हेलो बच्चों, मैं हूं रिजवान और आप देख रहे हैं आपका खूबसूरत सा चैनल फिजिक्स के उस्ताद। तो आज के इस सेशन में मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं करियर पाथ फाइंडर। स्क्रीन पर जो आपको दिखाई दे रहा है वो एक आ, रास्ता है आपके लिए, जो कि आप अपना करियर चूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम जो आप क्या करने वाले हैं, टेलीग्राम पर फिजिक्स के उस्ताद सर्च करेंगे। वहां पर आपको ये एक पीडीएफ मिल जाएगा अभी लेटेस्ट में। उसको डाउनलोड कीजिए, इसका प्रिंट निकालिए और इसको सबसे पहले तो प्रिंट निकाल कर आप अपना करियर फाइंड आउट करो कि आपको क्या बनना है। अभी मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि कौन सी चीज़ें क्या होती हैं, उसमें क्या किया जाता है, और आपके इंटरेस्ट के हिसाब से अपने को अपना पाथ डिसाइड करना है। तो उसको क्या करेंगे हम लोग, एक मार्कर से लेकर हाईलाइट कर देंगे। फिर अगले 5 6 7 8 साल में आपको क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग ही तैयारी करना है। ठीक है। अच्छा, अभी आप लोग क्योंकि टेंथ में है, ठीक है, तो पहला सवाल होता है कि भाई व्हाट आफ्टर टेंथ, तो 10वीं के बाद क्या करें। बराबर है। अब हमारे पास मेजरली अगर मैं बात करूं तो 3 रास्ते होते हैं, आर्ट्स कॉमर्स साइंस। और यूजुअली कैसे आप डिसाइड करते हैं कि आर्ट्स और कॉमर्स या साइंस किस तरीके से लिया जाए। ठीक है, सब बोलते, कोई भी टीचर आपका भी क्या बोलेगा, अच्छा तू पढ़ने में अच्छा है तो साइंस ले ले। ठीक है, तू एवरेज है, चल तू कॉमर्स चले जा। तेरे को कुछ नहीं आता है, चल आर्ट्स ले। बराबर। लेकिन ऐसे डिसाइड नहीं होता है। ठीक है, तीनों जो फील्ड है वो अपने में ही एक बड़ी फील्ड है बच्चों। ठीक है, हाँ साइंस में आपको ऑप्शन ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि ये इसके अंदर ही अगर आपने साइंस लेकर कोई चीज़ करते हैं तो आप बाद में शिफ्ट भी कर सकते हैं अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। कॉमर्स में भी आ सकते हैं और आर्ट्स में भी जा सकते हैं, समझ आ रहे हैं। तो उसमें नंबर ऑफ फील्ड्स आपको ज़्यादा मिल जाती है और आप वहाँ से टर्न बैक कर सकते हो। कहाँ से, साइंस से अगेन, अगर आपका कॉमर्स में कुछ इंटरेस्ट जाग गया बीच में, पता चला कि मैं मेरा यहाँ पर तो कोई काम ही नहीं है साइंस में, तो आप कॉमर्स में आ सकते हो, आर्ट्स में भी जा सकते हो। लेकिन अगर पहले ही आर्ट्स लिया तो फिर वहाँ शिफ्ट नहीं हो सकते। अगर आप मान लो आपको डॉक्टर बनना था, आपने आर्ट्स ले लिया, तो आप शिफ्ट नहीं कर सकते, फिर आपको इनिशियल वापस से तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आज के सेशन में, ठीक है, ये कन्फ्यूजन हमारा दूर हो जाना चाहिए कि हमको क्या लेना है, आर्ट्स लेना है, कॉमर्स लेना है या साइंस लेना है। और हम लोग इस सेशन के बाद आप लोग ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि मेरा पाथ क्या होगा, अगले 5 6 साल मुझे किस तरीके से तैयारी करनी है, क्या बनना है, ये डिसाइड कर लोगे अभी से, तो आपको अपना गोल अचीव करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अदरवाइज क्या, कभी इधर रहोगे, कभी उधर आ जाओगे, फिर कभी इधर आ जाओगे, मतलब कभी साइंस कॉमर्स आर्ट्स ढूंढते रह जाओगे, करना क्या। तो हमको गोल 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 घूमना नहीं है। ये करियर सेशन जो है, ये गाइडेंस लेक्चर इसलिए रखा गया है ताकि आप अपना रास्ता खुद ब खुद चुन सकें और उसके अकॉर्डिंग फील्ड चूज करें, फिर उस हिसाब से मेहनत भी करें। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल कुछ हमारे पास ऐसे बच्चे हैं जो अब 11 12 आगे ऐसे नहीं पढ़ना चाहते, फॉर एग्जाम्पल टेंथ से ही बोले बहुत हो गया पढ़ना लिखना, अब कुछ काम धाम करते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो है वो मेहनत करते हैं। तो यहाँ पर टेंथ के बाद भी हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि टेंथ के बाद ये उन बच्चों को करना चाहिए जिनको पढ़ाई में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। अब वो या तो पैसा कमाना चाहते हैं जल्द से जल्द, ठीक है, अपने फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो वो टेंथ के बाद इन करियर ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। ठीक है, अब वो क्या है, तो सबसे पहले ये बात। लेकिन मैं आपको, अगर आप क्या नाम है, फाइनेंशियली थोड़ा बहुत भी एवरेज भी है, ठीक है, और आगे क्या नाम है, क्योंकि हाई क्वालिफिकेशन बहुत ज़रूरी होता है, तो इसलिए 11 12 मैं आपको करने बोलूँगा। लेकिन ऑप्शन आपको बता देता हूँ कि टेंथ के बाद भी अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो आफ्टर टेंथ बच्चों, ठीक है, यहाँ से शुरुआत करते हैं। ठीक है, कुछ हमारे पास जो है ना 2 इयर्स के कोर्सेज हैं, ये डिपेंड करता है, ये बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं जो ये कोर्सेज करवाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर डिप्लोमा इन फायर सेफ्टी इंजीनियरिंग, अब ये 2 साल का ये कोर्स कर लेते हो तो आपको कोई ना कोई मॉल्स में, ठीक है, तो वहाँ पर फायर सेफ्टी इंजीनियर की जो है ना ज़रूरत रहती है, तो वहाँ पर आपको उसका जॉब मिल जाएगा। लेकिन ये है कि आपका क्योंकि क्वालिफिकेशन कम है, बस आपने कोर्स कराया, तो आपकी सैलरी इतनी नहीं मिलेगी आपको। लेकिन ये है कि कमाने लग जाओगे आप। अंडरस्टूड, मतलब टेंथ हो गया है, 2 साल और अगर मैंने कोर्स में मेहनत किया तो फैमिली को सपोर्ट करना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो एक ये हो गया। फायर सेफ्टी में आपको पता है क्या होता है, फायर सेफ्टी ट्रेनिंग मालूम है, कभी देखा है? फायर ब्रिगेड वाले नहीं, ये सब डिप्लोमा कोर्सेस है, समझ में आ रहा है। तो इसमें आपको जो ना प्राइवेट क्या नाम है, मॉल्स वगैरह में या इंडस्ट्रीज में आपको जॉब मिलता है। वहाँ पर आप क्या करते हैं, वहाँ पर जैसे फायर सेफ्टी ट्रेनिंग करवाई जाती है। इन लोग क्या करते हैं, इंजीनियर्स, आप लोग ने देखा होगा मॉल्स वगैरह में क्या है, फायर एक्सटिंग्विशर लगे होते हैं,
या फॉर एग्जांपल अगर कोई सिलेंडर जलने लगा, आप लोगों ने बहुत सारे ऐड शॉट्स देखे होंगे, बराबर है, तो उसको किस तरीके से बुझाया जाए, समझ आ रहा है, तो ये सब ट्रेनिंग करवाते हैं, अंडरस्टूड, तो ये भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद डिप्लोमा इन फ्रूट प्रोसेसिंग एंड वाइन टेक्नोलॉजी, बराबर है, तो अगर किसी को पीने पाने में इंटरेस्ट है, पिलाने में इंटरेस्ट है बेसिकली, ठीक है, तो यहाँ पर फ्रूट प्रोसेसिंग, तो बेवरेजेस वगैरह बनाते हैं फ्रूट्स वगैरह के, या तो वाइन्स वगैरह किस तरीके से बनाया जाता है, इसका भी कोर्सेज करके आप जो है ना फूड एंड बेवरेजेस की कंपनीज होती है वहां पर आपको जॉब मिल जाएगा, अंडरस्टूड, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर है डिप्लोमा इन फर्मेंटेशन डिस्टिलरी वाइन, वही अगेन वाइन टेक्नोलॉजी जो है ना, डिस्टिलेशन करके वाइन बनाया जाता है, ठीक है, तो वो पूरा तरीका आपको बताया जाएगा किस तरीके से करते हैं, ठीक है। लेकिन ये सब कैसा है कि इसकी जो जॉब्स हैं वो आपके लिए सही नहीं रहेंगी, ठीक है। फिर फोटोग्राफी में कुछ बच्चों को इंटरेस्ट होता है कि तो उसके लिए डिप्लोमा इन फोटोग्राफी है ना, अलग अलग पोज में आप लोग फोटो खींचते हो, तो अपना नहीं, बेसिकली फोटो खींचने का तरीका होता है, आप लोगों को पता है किसी की नेचुरल हैबिट रहती है, ठीक है, वो बहुत अच्छे फोटो निकालते हैं, कैमरा उनको वही दे दिया जाए लेकिन फोटो बहुत बढ़िया निकालते हैं, है ना, तो जिनको फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है तो वो डिप्लोमा इन फोटोग्राफी कर सकते हैं 10th के बाद, और अगेन जो है ना एक हैंडसम अमाउंट आपको सैलरी वगैरह मिल जाएगी, उससे अपना घर बार संभाल सकते हैं, ठीक है। फिर ड्रेस डिज़ाइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, बहुत सारे कॉलेजेस जो है ना, कॉलेज या प्राइवेट इंस्टीट्यूट है जो ये ऑफर करते हैं, जिसको डिज़ाइनिंग वगैरह में कपड़े में इंटरेस्ट हो, ठीक है, अगला अलग अलग तरीके के डिज़ाइन बना सकते हैं, उनके लिए ये वाला करियर ऑप्शन भी अच्छा है। नेक्स्ट डिप्लोमा इन हीमोडायलिसिस टेक्नीशियन, ठीक है, तो इसको भी सुना होगा आप लोग ने, हीमो हीमोग्लोबिन सुना है ना, हीमो ब्लड होता है, ठीक है, तो ब्लड का डायलिसिस करवाया जाता है, आपको पता है डायलिसिस क्या होता है, किसी को पता है? हाँ, तो प्यूरिफाई करते हैं बेसिकली किडनी, देखो जिनके किडनी बराबर प्रॉपरली फंक्शन नहीं करते हैं तो इसको क्या किया जाता है, तो किडनी हमारा क्या काम करता है, ब्लड को प्योर करता है, प्यूरिफाई करता है, समझ आ रहा है, अगर फंक्शन बराबर नहीं करता है तो ब्लड को बाहर निकाल के मशीन में प्यूरिफाई करके वापस से इंसर्ट किया जाता है, इसी को क्या कहते हैं, डायलिसिस कहते हैं। तो ये कोई करेगा ना, ऐसे थोड़ी किसी के पास पहुंच जाओगे, तो टेक्नीशियन होता है, तो उसके लिए भी डिप्लोमा होता है और हॉस्पिटल्स में इसका काफ़ी रिक्वायरमेंट होता है, समझ आ रहा है, डिप्लोमा, क्योंकि आजकल लोग पीना खाना छोड़ते नहीं है, बराबर है। अच्छा, उसके अलावा भी किसी को जेनेटिक भी रहता है, अभी किसी को अगर किडनी का इशू है तो ज़रूरी ऐसा मत समझना ये बहुत पीता होएगा, तो जेनेटिक भी किसी को किडनी का इशू रहता है, तो उस वजह से जो है ना डिप्लोमा इन ये वाला भी आपके लिए एक अच्छा करियर ऑप्शन है, आगे चल के 12th के बाद में भी कर सकते हैं आप, ठीक है। अच्छा, डिप्लोमा इन ड्रेस मेकिंग एंड फैशन, अगेन फैशन डिज़ाइनिंग से रिलेटेड हो गया, तो कुछ गर्ल्स अगर बॉयज़ भी करते हैं ऐसे, जिनका इंटरेस्ट हो उस हिसाब से आप ये कर सकते हैं। फिर अगर किसी बच्चे का इंटरेस्ट एनिमेशन बनाने में, जैसे आप लोग बहुत बहुत लोग क्या एक नया नया चित्र बनाते, स्केच करते हो, एनिमेशन बनाते हो, तो उसी को जो है आपको 3D बनाना है, और फिर उसमें कार्टून मेकिंग वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, गेम्स वगैरह बनाया सकते हैं, ठीक है, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है करियर, लेकिन अभी डिमांड थोड़ा सा इसकी कम हो गई, ठीक है। डिप्लोमा इन, क्योंकि बहुत लोग ने कर चुके हैं, शुरुआत में चला तो बहुत बूम था, हर कोई 3D एनिमेशन कर रहा था, ठीक है। फिर एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज, मतलब ऑफिस वगैरह में जो फाइल वगैरह हम लोग कैसे क्या नाम है, फिर उसमें बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, फाइल को किस तरीके से आपको अरेंज करना है, सारी चीज़ें इसके अंदर आप सीखते हैं, ठीक है, अकाउंटिंग वगैरह बहुत सारी चीज़ें रहती है इसके अंदर, ऑफिस का बेसिकली जो भी वर्क होता है उसमें सिखाया जाता है। नेक्स्ट ये हो गया। फिर डिप्लोमा इन फार्मास्यूटिकल बिजनेस मैनेजमेंट, फार्मास्यूटिकल बिजनेस मैनेजमेंट क्या होता है, फार्मेसी मालूम है तुम लोग को, अब फार्मेसी के मेडिकल के बिजनेस चल रहे हैं, बराबर है, तो उसको वहाँ पर दवाइयाँ किस तरीके से मैनेज करना है, वो सब चीज़ें इस डिप्लोमा में आपको सिखाया जाता है, तो मेडिकल में इसका रिक्वायरमेंट होगा, किसके अंदर, अब इतनी सारी दवाइयाँ हैं, आप मुझे बताओ, अभी तो सॉफ्टवेयर के थ्रू सारी चीज़ें चलती है, मैनेज कैसे होता है, सॉफ्टवेयर के थ्रू, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपको इसके अंदर सिखाई जाएंगी। फिर इसके बाद डिप्लोमा इन स्टीनोग्राफी एंड प्राइवेट सेक्रेटरी, ये क्या होता है स्टीनोग्राफी, किसी को पता है, नहीं पता है, देखो स्टीनोग्राफी में क्या होता है, कोई वर्ड है तो उसको जो है ना एक लेटर के थ्रू लिखा जाएगा, अब ये किस लिए काम आता है पता है, नहीं लोगो बनाने के लिए नहीं, ये किस लिए काम आता है, फॉर एग्जाम्पल अगर इसका मैं एक यूज़ बता रहा हूँ, जैसे कोई आपका प्रोफेसर है और आप जो है ना उसके स्टूडेंट है, और प्रोफेसर बहुत फास्ट पढ़ा रहा है, ठीक है, तो वो जो भी बोल रहा है वो नोट करना है अपने को,
लेकिन हर एक वर्ड के लिए हमारे पास क्या है, एक शॉर्ट सिंबल प्रेजेंट है, तो वो आपको सीखना पड़ता है स्टीनोग्राफी में। तो वो कितना भी फास्ट बोले ना, तो आप उसको पूरा जो वर्ड टू वर्ड पूरा नोट कर सकते हो, सिर्फ क्योंकि सिंबॉलिकली लिखना होता है इसको। इस पर थोड़ा सा रिसर्च कर लेना आप, ठीक है? अभी तक आप लोग ने देखा नहीं, सुना नहीं होगा। तो स्टीनोग्राफी क्या है कि पूरे वर्ड को जो है ना एक सिंबल, क्या नाम है, एक शॉर्ट सिंबल की तरह लिखा जाता है, और जिसकी वजह से सामने वाला कितना भी फास्ट बोल रहा हो, हम लोग उसको कैसे लिख सकते हैं, पूरा वर्ड टू वर्ड पूरी चीजें लिख सकते हो। समझ आ गया? तो स्टीनोग्राफी होता है, इसमें भी डिप्लोमा कर सकते हैं आप। फिर ओटीटी आप लोग ने सुना है, ऑपरेशनल थिएटर टेक्नीशियन सुना है? क्या नाम है, ऑपरेशन थिएटर के अंदर सिर्फ डॉक्टर ही नहीं होता है, डॉक्टर के अलावा और भी कौन होते हैं, ओटीटी होते हैं। समझ आ रहा है? जो डॉक्टर को इंस्ट्रूमेंट्स में हेल्प करते हैं, जैसे बोलते हैं ना, डॉक्टर बोलता है कैंची लेकर आ, तो वो खड़ी रहती है ऐसे, लो भाई। समझ आ रहा है? चाकू लेकर आ। समझ आ रहा है? तो फिर उसको सब मैनेज करना होता है, उसको क्लीन करना होता है। तो ये सब काम कौन करता है? ओटीटी करता है। तो बेसिकली ऑपरेशन थिएटर को मेंटेन करने का काम ओटीटी करता है। ठीक है? ठीक है। फिर उसके बाद डिप्लोमा इन इंटीरियर डिजाइनिंग एंड डेकोरेशन। ठीक है, तो ये भी 10th के बाद पॉसिबल है, लेकिन ये सब कैसे हैं, छोटे कोर्सेस हैं। इसमें आपको जो है ना, अब डिपेंड करता है कि आपको क्लाइंट किस हिसाब से मिले। अगर आप खुद से करना चाह रहे हैं तो क्लाइंट अगर अच्छे पैसे वाले मिले तो आप जल्दी अमीर हो जाएंगे, बराबर है? नहीं तो अगर आप, क्या नाम है, कहीं पर जॉब भी कर सकते हो, किसी फैशन डिजाइनर के अंदर काम कर सकते हो, या अच्छा ये इंटीरियर डिजाइनिंग का है ना, इंटीरियर डिजाइनिंग एंड डेकोरेशन का है। तो बेसिकली इंटीरियर डिजाइनर जो है ना, वो किसके साथ काम करता है, आर्किटेक्चर के साथ काम करता है। समझ आ रहा है? आर्किटेक्चर, क्योंकि आर्किटेक्चर के अंदर भी एक तो बिल्डिंग का आर्किटेक्ट होता है, और बिल्डिंग के अंदर जो है ना, घर की चीजें कैसे, कहाँ पर क्या होना चाहिए, कहाँ पर, क्या नाम है, टीवी का बॉक्स होना चाहिए, कहाँ पर फ्रेम होना चाहिए, और उसके अंदर भी जो है ना बहुत सारी डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइनर जो खुद से डिजाइन करता है, फिर उसके हिसाब से वो मैन्युफैक्चर किया जाता है। समझ आ रहा है? ओके। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि आजकल जो है ना लोग, क्या नाम है, फैशन की दुनिया में ज़्यादा आ गए हैं, बराबर है? तो हर चीज़ को उनको सजावट के साथ रहना चाहिए। नया घर लिया तो उसको इंटीरियर डिज़ाइनर बुलाकर जो है ना पूरा सेट करवाते हैं। समझ आ रहा है? अपन छोटे मोटे लोग तो नहीं करते, लेकिन बड़े बड़े हैं तो वहाँ पर अच्छा पैसा है। ठीक है? ओके। अभी हम लोग क्या, हम लोग खुद ही इधर टीवी लाया, इधर होना चाहिए, मम्मी बोली उधर रखने का है, पापा बोले सोफ़ा इधर रखने का, वो सब हो जाता है सेट। लेकिन जो बड़े लोग हैं वो ऐसा नहीं होता है, वो इंटीरियर डिज़ाइनर के थ्रू ही सारी चीज़ें सेट करवाते हैं। ठीक है? अच्छा। फिर उसके बाद किसी को अगर बिजनेस में इम्पोर्टेंट, क्या नाम है, इंटरेस्ट है, तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो है ना बहुत ही, क्या नाम है, अच्छी फील्ड है। इसमें भी बहुत सारा नॉलेज होना चाहिए कि किस तरीके से बाहर से सामान मंगाया जाए या यहाँ से बाहर बेचा जाए। तो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट, कहानी समझ आती है? इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, कोई चीज़ अगर आप बाहर से, बाहर देश से मंगा के यहाँ बेचते हो, ठीक है, तो वो इम्पोर्ट कहलाता है। देखो आप लोग कभी जाते हो तो जो सेल्समैन होता है, कपड़े लेने जाते हैं या, तो वो बोलता है इम्पोर्टेड है। समटाइम वो कुछ गलत भी प्रोनाउंसिएशन कर देते हैं, इम्पोर्टेंट है बोल देते हैं। तो इम्पोर्टेड एक्चुअल में होता है, मतलब बाहर देश से मंगाया गया है। ठीक है? अच्छा। तो खैर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भी अच्छा है। उसके बाद डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट एंड ट्रैवल टूरिज्म, ये भी कर सकते हैं। गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, गारमेंट वगैरह आप लोग ने देखा होगा, बहुत सारे गारमेंट्स होते हैं जहाँ पर जो है ना पैंट्स बन रही है, टी शर्ट्स बन रही है, बराबर है? तो उसका भी, उसको भी मैनेज वगैरह करने का पूरा डिप्लोमा करवाया जाता है। फिर डिप्लोमा इन हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, बराबर है, मतलब देखभाल किस तरीके से किया जाए, उसका भी जो है ना आपको एक मैनेजमेंट का कोर्स करवाया जाता है। तो ये सब जो डिप्लोमा बता रहा हूँ कैसे, 10th के बाद। ठीक है? अगर 10th के बाद कोई जल्दी से पैसे कमाने के इच्छुक हैं, तो वो सीधा सीधा ये सब डिप्लोमा करने का अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, और सीधा सीधा फील्ड में कूद जाना। 5-6 साल के बाद आप आराम से पैसा कमा के शादी वादी करके सेट हो सकते हो। ठीक है? ओके। नेक्स्ट। अच्छा, अगर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ना शूज़ ये सब बहुत पसंद होता है, शूज़ हो गया, कपड़े हो गए, ठीक है, अलग अलग टाइप के शूज़, अलग अलग डिज़ाइन के। आप लोग के दिमाग में ऐसा था, ये शूज़ ऐसा नहीं होना चाहिए था, इसको ऐसा होना चाहिए था। तो अगर किसी का शूज़ लेदर वगैरह में इंटरेस्ट है, तो वो लोग बच्चों, या ये आपके आसपास में भी, जैसे बैंड्रा ईस्ट में एक जगह जो है ना, ये वाला कोर्स होता है, डिप्लोमा इन लेदर एंड लेदर गुड्स एंड फुटवेयर टेक्नोलॉजी। तो उसमें भी कर सकते, देख रहे हो आप कितनी छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन इसमें पूरा डिप्लोमा अवेलेबल है। और कंपनीज को, फुटवेयर कंपनीज जो बड़ी बड़ी कंपनी, उनको इनका रिक्वायरमेंट होता है। तो अगर ये सब कोर्सेज कर लेते हो तो ये कि ढूंढना पड़ेगा आपको मार्केट में चीज़ें। ठीक है? फिर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, डिफेंस, ठीक है, इसके ना बहुत क्या नाम है, जैसे उसके एग्जाम्स होते हैं, लेकिन ये सब अगर आप 10th के बाद करोगे
तो आपको बड़ी पोस्ट नहीं मिलेगी, छोटी पोस्ट मिलेगी। समझ आ रहा है? जैसे 10th के बाद आप हवलदार बन सकते हो। आप कोई चाहेगा नहीं कि मैं हवलदार बनूं। हाँ, कांस्टेबल थोड़ा बोलने में अच्छा लगता है, लेकिन उसकी को हवलदार बोलता है। बराबर है? तो आप कांस्टेबल का एग्ज़ाम देकर वो भी कर सकते हो, ठीक है? फिर उसके बाद पुलिस कांस्टेबल हो गया, एयरमैन हो गया, फिर नेविक, सोल्जर, ये सब बेसिकली क्या नाम है, एयरफोर्स के अंदर एयरमैन लगता है, मतलब जो हेल्पर ही मैं एक हिसाब से बोलूँ तो कैसा होता है, ये हेल्पर की तरह काम करता है। ठीक है, फिर नेवी में नेविक बोला जाता है, फिर सोल्जर, 10th के बाद आप सोल्जर भी बन सकते हो लेकिन उसके लिए सबके लिए एग्ज़ाम्स होते हैं, एग्ज़ाम के थ्रू ही जो है आप एंटर कर सकते हैं वहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, अगर कोई बच्चा 10th के बाद अभी इंजीनियरिंग में इंटरेस्टेड है लेकिन वो इंजीनियरिंग नहीं करना चाहता है, डिप्लोमा करना, तो 10th के बाद आप डिप्लोमा भी कर सकते हैं। साबु सिद्दीक में बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है, तो वहाँ पर भी आप इंक्वायरी कर सकते हैं। ठीक है, जनरल टेक्नीशियन कर सकते हैं, फिर उसके बाद सिविल और इलेक्ट्रिकल के डिप्लोमा होते हैं, उसको उसको भी कर सकते हैं। इंजीनियरिंग देखिए सब डिप्लोमा है, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। ठीक है, इंजीनियरिंग डिप्लोमा बोल सकते हैं आप। फिर बीई भी, बीई में भी आप डिप्लोमा कर सकते हैं, 3-3 साल के देख रहे हैं आप, ये 3 साल का है। फिर इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में भी कर सकते हैं। आरटीओ इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसके लिए इससे पहले स्टेप आप देख रहे हो, ये 3 साल का डिप्लोमा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इंजीनियरिंग डिप्लोमा। फिर उसके बाद आप ये और भी क्या नाम है, टेक्नीशियन का कोर्स है, फिर बाद में इलेक्ट्रिकल सिविल है, डिग्री इंजीनियर बीई कर सकते हो, लेकिन पहले आपको ये 3 साल का डिप्लोमा करना पड़ेगा। अच्छा, 3 साल का अगर आपने डिप्लोमा कर लिया इंजीनियरिंग 10th के बाद साबु सिद्दीक वगैरह से, तो आप आरटीओ इंस्पेक्टर एग्ज़ाम भी दे सकते हो। आरटीओ इंस्पेक्टर देखा होगा ना आपने, वाइट वर्दी में, समझ आ रहा है? तो आप इंजीनियरिंग करके आरटीओ भी बन सकते हो, आरटीओ ऑफिसर भी बन सकते हो। ठीक है, उसके बाद मर्चेंट नेवी में भी, मर्चेंट नेवी के लिए लेकिन आपके अगेन क्या रहेंगे, एग्जाम्स रहेंगे, एग्जाम के थ्रू ही आप जा सकते हो वहाँ पर। ये आपको भी 10th के बाद ही बता रहा हूँ सिर्फ। ठीक है, डांस म्यूजिक में इंटरेस्ट है तो आप अलग से उसका कोर्स कर सकते हो। देखो ये जो पूरा ना अराउंड 425 जो है ना इसके अंदर कोर्सेज है, तो ऑलमोस्ट यहाँ जितने बच्चे बैठे हैं सबका कवर हो जाएगा, किसी का छूटेगा नहीं। अगर किसी का आउट ऑफ इसके रहा तो फिर रिसर्च करने का उसके ऊपर। हाँ, नेक्स्ट, सर्टिफाइड बिल्डिंग सुपरवाइजर, ये सब तो ठीक है। इंटीरियर डिज़ाइन, अगेन स्टीनोग्राफी बात कर चुके हैं अपन। प्राइवेट सेक्रेटरी प्रैक्टिस हो गया, ब्यूटी कल्चर, हेयर ड्रेसिंग, ठीक है, गारमेंट टेक्निक, किसी को अगर बालों में ज़्यादा इंटरेस्ट है, बराबर है, मतलब कटिंग वगैरह में, अपने बाल में नहीं सिर्फ बाल, ठीक है, कि डिज़ाइंस कैसे कैसे हो सकते हैं, ठीक है, हेयर के भी आप लोग को पता है। ठीक है, तो उसमें आप कर सकते हैं। नेक्स्ट, सिंपल जो है ना ये डेटा एंट्री वाला भी है, क्योंकि डेटा एंट्री के भी हर एक को ज़रूरत पड़ती है, हर कंपनीज को, छोटे से छोटे इंस्टीट्यूट को जो कंप्यूटर से रिलेटेड काम करते हैं, जिनको डेटा की ज़रूरत है उसको डेटा एंट्री की ज़रूरत रहती है। बराबर है? नेक्स्ट, अच्छा, इसके बाद मैंने आपको क्या बोला था कि इंजीनियरिंग डिप्लोमा के बाद ना बच्चों गवर्नमेंट जॉब्स पे भी अप्लाई कर सकते हो, और जब आप इंजीनियरिंग डिप्लोमा करके यहाँ पर ये एसोसिएट मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग यानी AMIE कर लेते हो, तो मतलब बेसिकली आप डिप्लोमा से डिग्री भी कर लिया आपने। ये क्या हो गया? इक्विवेलेंट टू डिग्री इंजीनियर, मतलब जो 12th करने के बाद डिग्री करेगा ना उसके बराबर हो जाओगे आप, ऐसे भी हो सकता है। फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हो, अगर आप मान लो इंजीनियरिंग से बोर हो गए, मज़ा नहीं आ रहा है इसके अंदर, ठीक है, आपको सडनली ऐसा लगा कि नहीं मुझे IAS बनना चाहिए, IPS बनना चाहिए, ठीक है, या डेप्यूटी कमिश्नर बनना चाहिए, या क्या नाम है, DSP बनना चाहिए, तो आप क्या करेंगे, क्या नाम, UPSC की तैयारी कर सकते हो, और फिर बाद में एग्ज़ाम देकर ये भी कर सकते हो। ठीक है, तो और भी आपके एग्ज़ाम होते हैं, IES एग्ज़ाम होता है, और दूसरे फिर पोस्ट ग्रेजुएट भी कर सकते हो। मतलब 10th के बाद ऐसा नहीं है कि 10th के बाद आपने ये सब फील्ड किया तो कहानी खत्म। इंजीनियरिंग वगैरह आप करते हैं, डिप्लोमा करते हैं, तो आगे डिग्री भी कर सकते हो, लेकिन वो ना लंबा रास्ता हो जाएगा। तो अगर आपका पहले से ही रास्ता तय है ना, तो आप बहुत कम समय में चीज़ें अचीव कर पाओगे। लेकिन मान लो आपको सिंपल इंजीनियरिंग करना था, आप डिप्लोमा में घुस गए, तो थोड़ा सा रास्ता लंबा हो जाएगा आपका। समझ आ रहा है? तो इसलिए बोल रहा हूँ कि पहले से अपना रास्ता डिसाइड कर लो कि कहाँ कहाँ जाना है। तो एक गली में घुसोगे तो राइट भी है, फिर राइट लेके राइट भी है, लेफ्ट भी है, फिर उसके अंदर फर्दर ऐसे चलते जाना। तो आपका, इसलिए मैं आपको ये पूरा करियर पाथ फाइंडर बता रहा हूँ। इसको क्या करना है, आपको डाउनलोड करके अपने घर पे चिपका देना, और हाइलाइटर लेकर पूरा पाथ डिसाइड कर लेना कि आपको 5-6 साल बाद क्या अपने आप को आप देखना चाहते हैं। ठीक है,
चलो आगे बात करते हैं। खैर 10th में अभी अपन इतना ही डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट में आपको बिजनेस मैनेजमेंट और भी बहुत सारी चीजें आप इसको रीड कर सकते हैं, ठीक है। आईटीआई भी कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। 10th के बाद देखो ये आईटीआई का कोर्स मालूम है आपको, बहुत सारी आईटीआई जो है वो क्या क्या प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। आप मैकेनिक डीजल, फिर फोटोग्राफर, फिर मैकेनिक मशीन टूल्स मेंटेनेंस, उसके बाद टूल एंड डाई मेकर। टूल एंड डाई मेकर क्या होता है मालूम है, सुना है आप लोग ने कभी? टूल्स क्या होते हैं मालूम है ना? हाँ ठीक है, जो भी आपके औजार बोला जाता है बेसिकली। तो उसको बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है? एक डाई में बनाया जाता है। डाई क्या होता है? साँचा होता है। समझ आ रहा है कि जैसे पाना बनाना है तो आप उसका पहले साँचा बनाओगे, फिर उसमें मेटल पिघला के उसमें डालोगे और आपका जो भी औजार रहेगा जैसा शेप का वैसे बन के तैयार हो जाएगा। तो इसका भी प्रॉपर तरीके से कोर्स होता है, समझ आ रहा है। फिर जिग्स एंड फिक्सचर्स वगैरह। फिर ड्राफ्ट्समैन। ड्राफ्ट्समैन भी एक्चुअल में, ये ड्राफ्ट्समैन कौन होता है इसका बहुत आप पेपर वगैरह में देखोगे ना, तो ड्राफ्ट्समैन का रिक्वायरमेंट बहुत रहता है। ड्राफ्टमैन, सिविल ड्राफ्ट्समैन, ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल हो गया, या इसका भी आप देखोगे एसी रेफ्रिजरेट मैकेनिक, और क्या नाम है, इलेक्ट्रीशियन का रहता है, ठीक है। फिर ये टर्नर फिटर, मशीनिस्ट वगैरह, इनके जो है ना रिक्वायरमेंट्स आपको अब्रॉड के लिए जो है ना बहुत सारे दिखाई देते हैं, ठीक है। तो 10th के बाद आप ये भी कर सकते हैं। अब इसमें करते हैं क्या, ये लोग कहाँ काम करते हैं, किसके साथ काम करते हैं? तो ये दोनों भी मैं बता रहा हूँ आपको, आर्किटेक्चर के साथ में काम किया जाता है, आर्किटेक्चर के अंडर होते हैं। समझ आ रहा है? एक्सपीरियंस रहेगा तो आर्किटेक्चर का ही पूरा काम करेगा, क्योंकि इनका भी काम डिजाइनिंग का ही होता है। अब ये सिविल वाला क्या डिजाइन करेगा भाई, है ना, बिल्डिंग्स वगैरह, जो भी प्लॉट है उसको डिजाइनिंग करेगा। और ये मैकेनिकल वाला क्या डिजाइन करेगा? मशीन्स। हाँ, उसमें गाड़ी भी आ सकती, कोई भी गाड़ी भी क्या एक मशीन है। तो कोई भी मशीन हो, तो जब ये मशीन बनाते हैं आपके घर में, कोई भी मशीन आती हो, तो वो मशीन डायरेक्टली ऐसा इंजीनियर के दिमाग में सपना आता है और सुबह बना देता है, ऐसा नहीं होता है। वो उससे पहले क्या होती है, उसकी डिजाइनिंग होती है, फिर डिजाइनिंग के अकॉर्डिंग फिर पीछे चलते हैं हम लोग, वो क्या नाम है, टूल्स बनाने वाला, समझ आ रहा है, डाई बनाने वाला। तो वो डाई सांचा बनता है, सांचे के अंदर फिर मेटल पिघला के डाला जाता है और फिर मशीन तैयार की जाती है, उसके पार्ट्स बनते हैं, फिर पार्ट्स को आपस में असेंबल करते हैं, फिर जाके मशीन बनती है। समझ आ रहा है? तो सब आपस में इंटरकनेक्टेड है, सबका अपना अपना काम है, ठीक है। और सर्वेयर कौन होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप सिविल इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर कोई प्लॉट होगा, कितना बड़ा प्लॉट है, कितनी जगह है, इसका सर्वे कौन करेगा? सर्वेयर। तो उसका अलग काम है। इधर पे ड्राफ्टमैन नहीं जाएगा, ड्राफ्टमैन सर्वेयर को बोलेगा जब देख के आ कितनी जगह अपने पास है, फिर वो जगह के अकॉर्डिंग डिजाइन करेगा बिल्डिंग। समझ आ रहा है? फिर उस पर जो है ना वो सिविल इंजीनियर काम करेगा। फिर सिविल इंजीनियर क्या करेगा, खुद जाके सीमेंट और ईंट लेकर नहीं आएगा, समझ आ रहा है, फिर वहां पर लेबर लेकर आएगा। समझ आ रहा है? ओके। तो इस तरीके से बच्चों चीजें कनेक्टेड होती है। तो ये आप, अच्छा इलेक्ट्रोप्लेटर भी एक अच्छा है। इलेक्ट्रोप्लेटर क्या होता है? अच्छा आप लोग ने हाँ इलेक्ट्रोप्लेटिंग पढ़ा है ना, बराबर है। उसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करवा के मेटल के ऊपर सोने की चांदी की लेयर चढ़ाते हैं, है ना। तो आप लोग देखते हो कितनी नकली चीजें अपने को बाजार में मिलती हैं, ठीक है। अगर आपको सोना खरीदने का पैसा नहीं है, तो आपको सोने एकदम सोने जैसी चीज मिल जाएगी, सस्ते में मिल जाएगी। तो वो क्या किया जाता है, उसके ऊपर मेटल होता है, उसके ऊपर सोने का लेयर चढ़ाया जाता है। समझ आ रहा है? तो वो कैसे किया जाता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करेगा। कौन करेगा? इलेक्ट्रोप्लेटर करेगा। समझ आ रहा है? तो कितना डिमांड है इसका, समझ गया? हर कोई सोना चांदी लेने नहीं जाता है, ठीक है, नकली सामान ज्यादा बिकता है। खैर आगे बढ़ते हैं। अब यहां से मेन कहानी शुरू होती है बच्चों। देखो, अगर आप इनमें से कुछ नहीं करते, डायरेक्ट आप चाहते हैं फॉर एग्जांपल 10th हो गया है, अब इनमें से कुछ नहीं करना है, मुझे पहले 12th करना है। लेकिन 12th में अब ये समझ नहीं आ रहा, अभी देखो 12th में आ गया अभी अपन, 12th में ये समझ नहीं आ रहा कि 12th में आप क्या लें। 12th में हमारे पास 3 मेजर फील्ड्स हैं। अब सिंपली अगर मुझे 11 12th करना है ना, तो आ, आपको आर्ट्स कॉमर्स या साइंस, तो 11 12 करना है तो क्या करना पड़ेगा, या तो आर्ट्स से, कॉमर्स से, या तो साइंस से करना पड़ेगा। तो आप चूज कैसे करें? अगेन अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट और गोल। किसके अकॉर्डिंग? आपका इंटरेस्ट क्या है, क्या देखना चाहते हैं अपने आप को, आपका गोल क्या है, क्या बनना चाह रहे हो आप। समझ आ रहा है? डॉक्टर बनना है, आर्ट्स ले लिया, अरे ये क्या, समझ आ रहा है?
हाँ, अगर आपको आईएएस बनना है तो आप कुछ भी ले लो, आर्ट्स कॉमर्स साइंस, उसके ग्रेजुएशन के बाद एग्जाम होता है इसका। तो आप ग्रेजुएशन किसी से भी करो, कोई भी फील्ड से, और फिर बाद में एग्जाम दे दो। लेकिन अगर आप पूछेंगे सर बेस्ट फील्ड कौन सी होगी, तो बेस्ट फील्ड होगी आर्ट्स। समझ आ रहा है? क्योंकि आपको उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब जो है ना, फिर लैंग्वेज हो गया, इसमें आपका कमांड अच्छा होना चाहिए। साइंस भी रहता है उसके अंदर, लेकिन साइंस जो है ना लिमिटेड, आप उतना तो पढ़ ही सकते हो अलग से, जनरल साइंस रहता है। समझ आगे बात? अगर आप साइंस से करते हो तो फिर साइंस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सारी चीजें जो है वो बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, खैर। तो अभी डिसाइड करते हैं हम लोग। पहले फॉर एग्जाम्पल, पहले हम लोग चलते हैं कि अगर ट्वेल्थ में 11th 12th हमने अगर मान लीजिए कॉमर्स से कर लिया, किससे? कॉमर्स से। तो कॉमर्स की पहले फील्ड्स देखते हैं। ठीक है, तो ट्वेल्थ कॉमर्स, इसमें ना मैं 3 मेजर फील्ड्स आपको बताऊंगा कॉमर्स में। ठीक है, एक तो सीए सबको पता होगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है, एक आपका सीएस होता है, कंपनी सेक्रेटरी, और एक होता है आईसीडब्ल्यूए। बोलो, आईसीडब्ल्यूए का किसी को फुल फॉर्म पता है? इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट वर्क एंड अकाउंटेंट्स, बराबर है, ऑफ इंडिया, ऐसे करके फुल फॉर्म होता है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म बताता हूं मैं। इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। इसको जो है ना अभी ऐसे आईसीएआई नाम से भी जाना जाता है। क्या? आईसीएआई मतलब डायरेक्टली इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स ऑफ इंडिया, तो आईसीएआई, इस तरीके से। अब तो ये जो मेजर फील्ड है, अगर फॉर एग्जांपल आप कॉमर्स लेते हैं तो आपके लिए सीए एक अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, आप सीए को भी जो है ना वो 2 तरीके से अचीव किया जा सकता है। या तो आप 12th बाद भी कर सकते हो, 12th बाद करोगे तो आप ज़्यादा नॉलेजेबल होते हो। लेकिन फॉर एग्जांपल आप ग्रेजुएशन के बाद करते हो तो आपको एक एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 2 एग्जाम आपको देने पड़ेंगे। ठीक है, लेकिन मैं 12th के बाद पहले बताता हूँ, फिर बाद में मैं ग्रेजुएशन के बाद भी बताता हूँ। ठीक है, तो मैंने 3 मेजर अभी डिसाइड किया, कौन सा? एक सीए, आईसीडब्ल्यूए, और एक कौन सा? सीएस। ठीक है, लगभग लगभग स्टेप्स जो है ना उनमें सेम ही है, एग्जाम्स अलग अलग होते हैं। सीए के लिए बात करूं तो 12वीं के बाद आपका एग्जाम होता है सीपीटी। कौन सा एग्जाम होता है? सीपीटी। अब ये सीपीटी क्या है? कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट। कौन सा टेस्ट होता है ये? कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है, एक एंट्रेंस टेस्ट है। ठीक है, जिसके बाद इसमें अगर आप क्वालिफाई कर जाते हो, कुछ 200 मार्क का, और उसमें 100 मार्क आपको स्कोर करने होते हैं। कितने? 100 मार्क। 100 से एक भी कम हुआ तो डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। तो 100 लेकर आया, 101 लेकर आया, इसके ऊपर जितना भी ले आओ आप क्वालिफाई कर जाएंगे। उसके बाद आपको एग्जाम देना होता है आईपीसीसी। कौन सा एग्जाम? आईपीसीसी। आईपीसीसी पास हो गए तो फिर सीए का एग्जाम होता है, सीए फाइनल एग्जाम। उसमें आपके 2 ग्रुप होते हैं, ए और बी। ये दोनों ग्रुप आप एक साथ भी क्वालिफाई कर सकते हो, और इंडिविजुअली अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप इंडिविजुअली एक एक ग्रुप भी क्वालिफाई कर सकते हो। समझ आ रही बात? तब जाके दोनों ग्रुप क्लियर हो जाएगा तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट कहलाएंगे। और ये सब में जो है ना बेस्ट सीए वाला ही है, क्योंकि इसमें मनी भाई ज्यादा मिलेगा। अंडरस्टूड? ओके, नेक्स्ट अभी मैं बात करता हूं, सीएस की बात करता हूं। किसकी बात करता हूं? सीएस। ठीक है, तो सीएस में अगर बात करें, कंपनी सेक्रेटरी अगर बात करें, तो इसके अंदर सीपीटी एग्जाम नहीं होता है, एक फाउंडेशन एग्जाम होता है। क्या बोलते हैं उसको? फाउंडेशन होता है। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे इसमें आईपीसीसी होता है, वैसे भी इसमें भी एग्जाम होता है, और फाइनली जो है ना अपना क्या होता है, कंपनी सेक्रेटरी का एग्जाम रहेगा, और उस हिसाब से आपको उसको क्वालिफाई करना है। ठीक है, इधर चला गया। फिर आईसीडब्ल्यू है, इसके अंदर भी आपको फाउंडेशन का एंट्रेंस एग्जाम देना रहता है। ठीक है, उसके बाद जो है ना आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड और थर्ड लेवल के ऐसे एग्जाम रहते हैं। तो मतलब क्या हो गया, कितने स्टेप में अचीव होगा ये? तीनों भी 3 स्टेप में। अगर आप 12th के बाद करना चाहते हैं तो एक एंट्री लेवल का एग्जाम होता है, समझ आ रहा है, फिर सेकंड लेवल का एग्जाम होता है, फिर लास्ट फाइनल लेवल, थर्ड लेवल का एग्जाम। अंडरस्टूड? तो मेजर फील्ड याद रहेगी कॉमर्स की, जिसमें अच्छा पैसा है। ठीक है, हाँ। और हर एक का जो जो भी कंपनीज है ना जो लिस्टेड है, लिस्टेड का क्या मतलब होता है? जो पब्लिक कंपनी, जिस कंपनी है जिसका मार्केट में शेयर मिल रहा है, शेयर मार्केट में जो लिस्टेड है, तो उनको एक कंपनी सेक्रेटरी परमानेंट रखना पड़ता है, फुल टाइम हायर करना पड़ता है। मतलब अभी कंपनीज कितनी सारी है, और जो भी लिस्टेड कंपनी होंगे उनको एक सीएस तो रखना ही पड़ेगा।
समझ आ रहा है? अगेन जो है ना इसमें मेहनत करनी पड़ती है, तभी जाके सीएस बन पाओगे आप। अंडरस्टूड? ओके, तो ये 3 मेजर हो गया। उसके बाद इसके अलावा बात करते हैं बच्चों। आप एचएम कर सकते हो, होटल मैनेजमेंट, लेकिन आपका सब्जेक्ट याद रखिए इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए। हाँ, वो तो रहता ही है, ठीक है। तो 12th विद इंग्लिश सब्जेक्ट, और उसके बाद बीबीए आप कर सकते हो, बीबीएम कर सकते हो, और इसके बाद अच्छा एक और चीज़, बहुत बच्चों को ना डायरेक्टली एमबीए करना होता है, बोले सर हमको एमबीए करना है, तो सिंपली 12वीं के बाद आप बीबीए करो, बीबीए के बाद डायरेक्टली क्या मिल जाएगा आपको, एमबीए में एडमिशन मिल जाएगा। अब बोले सर अगर बीकॉम कर लिया तो, बीकॉम के बाद जाओगे तो आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, कैट। कौन सा एग्जाम देना पड़ेगा? कैट, CAT, कैट, DOG, CAT कैट एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है, जिससे आपको एमबीए में एडमिशन मिलेगा। लेकिन अगर आप बीबीए करते हैं 3 साल का 12वीं के बाद, तो आपको विदाउट एंट्रेंस एग्जाम डायरेक्टली एमबीए में एडमिशन मिल जाएगा। समझ गए बात को? तो आसान कौन सा रहेगा अगर आप एमबीए करना चाहते हैं तो? समझ आ रहा है? बीबीए करने के बाद डायरेक्ट एमबीए, ओके। और बीबीएम भी कर सकते हैं, इसके बाद भी आपको डायरेक्ट इधर मिल जाएगा। नेक्स्ट, बीसीए, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। समझ आ रहा है भैया? बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। फिर उसके बाद DTA, ये भी पता है आपको क्या होता है? 12th के बाद क्या नाम है, डिप्लोमा इन टीचर एजुकेशन, क्या बोलते हैं इसको? कोई अगर टीचर बनना चाहता है क्या नाम है, प्राइमरी स्कूल का, ठीक है, बहुत लोग का इंटरेस्ट होता है कि भाई मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ाऊँ बच्चों को, मज़ा आता है मेरे को बच्चों को एड़ा बनाने, बराबर। तो आपको क्या करना चाहिए, 12th आप कोई भी फील्ड से पढ़ लो यहाँ पर, और उसके बाद आप क्या कर लो, DT8 कर लो। ये आप आर्ट्स कॉमर्स साइंस तीनों से करके कर सकते हैं, ठीक है। फिर कॉल सेंटर वगैरह में तो हर कोई घुस ही जाता है, तो कॉल सेंटर में कर सकते हैं। खैर, अच्छा यहाँ से आप आते हैं, ये वाला मैंने समझा चुका। अब यहाँ पर आते हैं, अगर फॉर एग्जाम्पल आपने बीकॉम करा, ग्रेजुएशन सिंपली बीकॉम कर लिया, ठीक है, तो उसके बाद हम लोग और क्या क्या कर सकते हैं? 15वीं कर लिया कॉमर्स से हमने, उसके बाद क्या कर सकते हैं? तो अगेन आप एमबीए कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, बराबर है। अच्छा, उससे करने से फायदा क्या होगा एमबीए से? भाई आपको मैनेजर का पोस्ट मिलेगा कोई भी कंपनी में। समझ आ रहा है? या आप खुद का अपना बिजनेस भी कर सकते हैं, जब आपको बिजनेस का इतना नॉलेज हो जाएगा एमबीए करने के बाद, तो आप अपना बिजनेस भी कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? अच्छा, एमबीए जो है ना बच्चों, अलग अलग कैटेगरी में होता है। जैसे HR में होता है। HR क्या होता है? ह्यूमन रिसोर्सेज। अगर आपने एमबीए इन HR किया तो आपको कंपनी में HR का जॉब मिलेगा, ह्यूमन रिसोर्स का जॉब मिलेगा। मतलब वो जब आप जॉब करने जाते हो तो किसी को इंटरव्यू देते हो ना, समझ में आ रहा है? जो आपका सिलेक्शन करता है वो कौन होता है? HR होता है। समझ आ रहा है? और क्या नाम है, एमबीए मार्केटिंग में भी होता है। हर एक कंपनी देखो मार्केटिंग करती है, अपना एडवर्टाइज करती है। समझ आ रहा है? तो मार्केटिंग की क्या क्या स्ट्रेटेजीज होंगी, ये सब चीज़ें आपको इसके अंदर सिखाया जाता है, मार्केटिंग कैसे कैसे किया जा सकता है। फिर फाइनेंस में करते हैं, मटेरियल्स में करते हैं। फाइनेंस में बोले तो मनी बाय। समझ आ रहा है? तो मतलब कितना, कहाँ से पैसा आना चाहिए, या कैश फ्लो जिसमें सिखाया जाएगा आपको, ठीक है। कैश फ्लो क्या होता है, फिर कहाँ से पैसा आना, कितना पैसा लगाएं, कितना प्रॉफिट होना चाहिए, कितना लॉस होगा, ये सारी चीज़ें जो है ना अपना एमबीए फाइनेंस वाला डिसाइड करेगा। समझ में आ रहा है? अच्छा, नेक्स्ट, बैंक सेक्टर। अगर आपने बीकॉम किया हुआ है तो बैंक सेक्टर में जो है ना आपके बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, वो एग्जाम क्वालिफाई करके आप क्या नाम है, बैंक सेक्टर में प्रोबेशनरी ऑफिसर भी बन जा सकते हैं, या तो क्लर्क का एग्जाम देकर क्लर्क भी बन सकते हैं। समझ में आ रहा है? अच्छा, नेक्स्ट, अच्छा अगर फॉर एग्जांपल आपने कॉमर्स लिया और अचानक आपके दिमाग में ये आता है कि मैं लॉयर बन जाता हूँ, हाँ, तो आप लॉयर भी बन सकते हैं। यानी कॉमर्स पढ़ने के बाद भी आप वापस से आर्ट्स वाली फील्ड में आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको फिर? नहीं नहीं, हाँ, एंट्रेंस के बेस पर एडमिशन रहते हैं बहुत सारे, कुछ डायरेक्ट भी ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना आपको LLB करना पड़ेगा। LLB क्या होता है? बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ, बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ। और LLM क्या होता है? मास्टर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ। समझ आ रहा है? अच्छा, आपको अगर मन करता है, बोले सर अभी अगर लॉ तो कर लिया, अब मुझे जज बनने का है, बराबर है, तो आपको ये LLM करने की जरूरत नहीं है। LLB के बाद ही जो है ना आपके एग्जाम होते हैं, PCS का एग्जाम होता है। समझ आ रहा है? अगेन जो है ना पढ़ाई डिफिकल्ट होती है, आपको तैयारी करनी पड़ेगी भाई, जज के लिए कर रहे हैं। और ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आप हाई कोर्ट में बैठने लग जाएंगे कोर्स को ये करके,
तो इसमें भी ना अलग अलग क्या नाम है कोर्ट्स है, समझ आ रहा है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट उसके सबसे ऊपर है, फिर उसके नीचे हाई कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट के अंदर फिर 2 ब्रांच आते हैं, उसके अंदर फिर क्रिमिनल अलग चलता है, फिर ऐसे बहुत सारी कैटेगरीज है। तो उसका आपको क्या नाम है पीसीएस दोगे, उसके बाद भी ना 2 एग्जाम और रहते हैं, एक लो जुडिशरी होता है और एक हाई जुडिशरी होता है, समझ आ रहा है। तो उसमें आप लो जुडिशरी वाला दोगे तो आपको छोटे कोर्ट के मिलेंगे, समझ आ रहा है। हाई जुडिशरी वाला दोगे तो बड़े कोर्ट के जज बनने मिलेगा, समझ आ गया। फिर उसके हिसाब से जितना एक्सपीरियंस आपका होगा फिर आपका लेवल अप होते जाएगा। तो डायरेक्टली जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में बैठता है ना जज, वो डायरेक्ट नहीं जाता है, वो एक्सपीरियंस होता है बहुत, 10-10 साल जो है ना क्या नाम है प्रैक्टिस करते हैं तब जाके वहां पहुंचते हैं। अंडरस्टूड। तो जज का क्या हो गया, समझ में आ गया। अगर किसी को जज बनना है तो क्या करेंगे, एलएलबी करेंगे, एलएलबी के बाद क्या करेंगे, पीसीएस का एग्जाम देंगे, पीसीएस के बाद आपके 2 और एग्जाम होते हैं, एक लो और एक हाई जुडिशरी, लो जुडिशरी और हाई जुडिशरी। तो उसमें से आपको एग्जाम देकर इस तरीके से जाना। तो ये भी क्लियर है, अगर किसी को जज बनना है तो। सर हमको नहीं बनना है, सीए वाला बता चुका हूँ। अच्छा, सिंपली अगर फॉर एग्जाम्पल आप अभी देखो कॉमर्स से पढ़ रहे हैं तो आप स्कूल के टीचर नहीं बन सकते, ये भी समझ लेना। आप 10वीं तक नहीं पढ़ा सकते हो, घर पे पढ़ा सकते हो किसी को, मतलब स्कूल में जो है ना आप क्वालिफाइड नहीं रहोगे, ये बात समझना। अगर आपको टीचर बनना है, कॉमर्स लिया आप टीचर बनना है, तो आप फिर 11वीं के बाद वाले टीचर बनोगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, है ना, 15वीं हो चुका बीकॉम, उसके बाद आप क्या करोगे, बैचलर ऑफ एजुकेशन कोर्स होता है, समझा, बी एड जिसको बोलते हैं, ये आप कर लोगे, ठीक है। और क्या नाम है, एमएड भी अगर आप करना चाहे तो, अदरवाइज बीएड में आपको जो है ना टीचिंग का मिल जाता है, समझ में आ रहा है। एमएड जो है ना वो प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो एमएड की जरूरत पड़ती है, समझ आ गया। टीचर की जैसे हम लोग ने जो है ना बीएड किया बस, हमने एमएड नहीं किया, तो बीएड किया बस, उतना काफ़ी होता है। ओके, उसके अलावा भी और भी एग्ज़ाम होते हैं, अगर आप क्या नाम है प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर आपको नेट क्वालिफाई करना पड़ता है, नेट एग्ज़ाम होता है, NET। खैर ICWA का बता चुका। अच्छा, अगर किसी को बुक्स में बहुत इंटरेस्ट है, किसमें, बुक्स में, ठीक है, तो वो जो है ना, मतलब वो चाहते हैं कि बुक पढ़ते रहें पूरे दिन भर, समझ आ रहा है, तो वो लाइब्रेरी का कोर्स कर सकते हैं। और उनको क्या करना पड़ेगा, कहीं भागम दौड़ी करना पसंद नहीं है उनको, एक जगह बैठना पसंद है, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, सिंपली लाइब्रेरी साइंस स्टडी करेंगे 1 साल और उसके बाद लाइब्रेरियन बन जाएंगे, ठीक है। चुपचाप एक कुर्सी पर बैठने का, अपना जो बुक चाहे वो पढ़ने का, और कोई ऐसा बात किया तो बस इतना काम रहता है, ठीक है। ओके, अब मेरे ख्याल से ऐसा कोई नहीं होगा जो ये करना चाहेगा, ठीक है। CS का बता चुका मैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट डिप्लोमा। अच्छा, MCA मैं आपको बता रहा हूँ, MCA जो है ना, MCA भी ऐसा है, मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, जो आप आर्ट्स कॉमर्स साइंस किसी से भी लेकर बाद में कर सकते हैं, ठीक है। कंप्यूटर सीखना होता है इसके अंदर, मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन है, फिर ये कंप्यूटर मैनेजमेंट है। MPSC UPSC भी आप देखो, यहाँ पर मैंने आपको बताया था, ठीक है। IAS IPS, MPSC UPSC के थ्रू आप, UPSC के थ्रू बेसिकली IAS IPS और डेप्यूटी सुपर इंटेंडेंट, सुना है कभी ऐसे, डेप्यूटी पुलिस वाला होता है ये, DSP सुना है, DSP, हाँ, तो ये वही है, DYSP होता है, समझ आ रहा है। तो ये जो DY है वो डेप्यूटी का है, और ये जो DC है वो डेप्यूटी कमिश्नर, सुना होगा ना आप लोग ने मूवी, तो डेप्यूटी कमिश्नर होता है, समझ आ रहा है। तो इन सब के लिए आपको UPSC की तैयारी करनी पड़ती है, ग्रेजुएशन के तैयारी आप पहले से कर सकते हो, एग्जाम ग्रेजुएशन के बाद ही दे सकते हो, ठीक है। मिनिमम क्वालिफिकेशन उसके लिए क्या चाहिए, ग्रेजुएशन चाहिए। फिर इंश्योरेंस सेक्टर में, इंश्योरेंस कंपनी वगैरह में आप क्या नाम है ऑफिसर एग्जाम देकर ऑफिसर बन सकते हो, ठीक है। उसके अलावा कंप्यूटर कोर्स टैली वगैरह तो कर ही सकते हो, ठीक है। बाकी अब इधर आ जाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल बच्चों, आर्ट्स लेते तो अभी मैं आर्ट्स का पूरा बताता हूँ आपको, हाँ, ठीक है, इधर आ जाता हूँ। अच्छा, ये जो यहाँ बताया गया ना, ये ऐसे सिर्फ जनरल 12 साइंस किसी से भी करके पायलट, तो पायलट में पहली बात तो मैं आपको बता दूं, किसी का अगर सपना पायलट बनने का है तो इसमें बहुत पैसा जाता है, लेकिन इसका एक आसान तरीका भी है। आप क्या कर सकते हो, या तो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करके जा सकते हो एयरफोर्स में, जहाँ पर आप वैसे भी पायलट बन जाओगे, या तो एयरफोर्स ज्वाइन करिए, समझ आ रहा है। लेकिन एयरफोर्स ज्वाइन करने से पहले आपको
उसके लिए एनडीए एग्जाम देना रहता है, लेकिन उसके साथ एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, आप अपनी एलिजिबिलिटी ज़रूर चेक करें कोई भी एग्जाम देने के पहले, क्योंकि उसमें हाइट है, फिर आई साइट है, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं, तो ये ज़रूर देखें आप लोग अपना। खैर, तो मैं अभी 12th आर्ट्स के बारे में बात करता हूँ। DT8 ये तो मैं बता ही चुका आपको, 12वीं के बाद आप टीचर बनने का कैसे करना है, DT8 करना है 2 साल का और टीचर बन गए आप। अच्छा, अगर किसी बच्चे को जो है ना सोशल वर्क में बहुत इंटरेस्ट है, समाज सेवा बहुत पसंद है, तो उसके लिए भी कोर्स होता है, ऐसे ही कोई उठे सुठे जो है ना समाज सेवा नहीं बन जाता है। ठीक है, उसके लिए क्या करना पड़ता है आपको, बैचलर डिग्री लेना पड़ेगा 3 साल की, और उसके बाद अगेन 2 साल का MSW। तो ये क्या है, बैचलर ऑफ सोशल वर्क, समझ आ रहा है, और ये मास्टर्स है। अच्छा, LLB का तो मैंने ऑलरेडी बताया आपको, आर्ट्स लेकर भी आप LLB कर सकते हो। ठीक है, LLB करने के बाद इतने सारे और भी चीज़ें हैं, देखो यहाँ पर LLB फाउंडेशन, और उसके बाद LLM कर सकते हो, ये तो पुरानी वाली कहानी हो गई, सेम चीज़। इसके अलावा जो है ना बच्चों, आप लोग डिप्लोमा जो है ना टैक्सेशन लॉ में भी कर सकते हो। किसके अंदर, टैक्सेशन लॉ, और ये जो DLL है ये लेबर लॉ है, डिप्लोमा इन लेबर लॉ। तो लेबर के लिए क्या क्या कानून है इसके बारे में आप वहां पर सीखो, मतलब LLB के बाद आप स्पेसिफिक, अगर मान लो कोई कंपनी में टैक्स के बारे में सिर्फ आपको लॉ वहां पर जरूरत है, तो आप टैक्सेशन समझ लोगे वहां पर। ठीक है, मान लो आप जो है ना कोई कंपनी में काम करो जहां पर आप लेबर के लिए काम करो, तो लेबर लॉ क्या है, तो वो सारी चीज़ें अगर आपको स्पेसिफिक पढ़ना है तो आप इधर कर सकते हो। खैर, इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, LLB करने के बाद यानी आपका बेसिकली ग्रेजुएशन ही हो जाएगा यहाँ पर, तो आप SSB, क्या नाम है, क्या नाम है इसका, स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड है। ठीक है, इसका कुछ फुल फॉर्म में बता रहा हूँ मैं आपको, और इसका 1 ईयर करके इंडियन आर्मी लॉ ग्रेजुएट मैन और वुमेन, मतलब आप आर्मी भी ज्वाइन कर सकते हो, समझ आ रहा है, ओके। तो वहां पर भी लॉ की कहानी है ना, देखो इंडियन आर्मी लॉ ग्रेजुएट मैन चाहिए या वुमेन चाहिए, तो ये वाला भी कर सकते हो। इंडियन नेवी में भी आप PC लॉ कैडर के लिए अप्लाई कर सकते हो, इंडियन नेवी SSC लॉ कैडर, ये सब चीज़ के लिए अप्लाई, बेसिकली लॉ से रिलेटेड आप इंडियन आर्मी में भी जा सकते हो, इंडियन नेवी में भी जा सकते हो। ठीक है, अच्छा, उसके बाद और सर्टिफिकेशन कोर्स हो सकते हैं LLB के 6-6 महीने के, जो कि CPCPA बोला जाता है, CPRTI और CPCL, ये कोर्सेज हैं जिसके बारे में फर्दर आप और डिटेल निकाल सकते हो। अच्छा, 12th आर्ट्स से इंटीरियर डिजाइनिंग डिप्लोमा अगेन आ गया यहाँ पर। 12th आर्ट्स के बाद आप ये भी कर सकते हो, फैशन डिजाइनिंग डिप्लोमा कर सकते हो। ठीक है, BBA MBA बताया था ना कॉमर्स से, तो आप आर्ट्स से भी BBA, ठीक है, MBA कर सकते हो, और अगेन बिजनेसमैन बन सकते हो या तो मैनेजर। अच्छा, फॉरेन लैंग्वेज डिप्लोमा, फॉरेन लैंग्वेज डिप्लोमा भी एक अच्छा ऑप्शन है बच्चों, अगर किसी को डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज बोलने में ज़्यादा इंटरेस्ट है, समझ आ रहा है, सीखने में बोलने में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो वो ये कोर्स कर सकता है। इसका जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, एम्बेसी वगैरह होती है ना, एम्बेसी, तो एम्बेसी में जो है ना आपको डिफरेंट लैंग्वेजेस का बहुत डिमांड होता है, जैसे जापानीज़ हो गया, चाइनीज़ हो गया, क्योंकि वहाँ के लोग यहाँ विजिट करते हैं, समझ आ रहा है। तो एम्बेसी में उनसे उनकी भाषा कौन समझेगा, तो उनके लिए एक इंटरप्रेटर होना ज़रूरी है जो उनकी भाषा को समझ सके और उसके अकॉर्डिंग काम कर सके। तो एम्बेसी में इसका, एम्बेसी हमारी इंडियन एम्बेसी में कौन कौन सा मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे स्पेनिश है, ठीक है, चाइनीज़ है, जापानीज़ है, कोरियन है, समझ आ रहा है। तो ये सब लैंग्वेज अगर आप अच्छे से सीख लेते हो तो यहाँ पर आपको एम्बेसी में अच्छा जॉब मिल सकता है। फिर HM वगैरह तो कर ही सकते हैं, कॉल सेंटर वाला भी कॉमन है। नेक्स्ट, अभी यहाँ पर अगर नीचे देखें ना, ये MA वगैरह कर सकते हैं, MA में तो सभी दिया हुआ है। इंडियन आर्मी में भी आप MA करके अगेन अप्लाई कर सकते हो, लेकिन ये कौन है, आर्मी एजुकेशन कॉप, AEC क्या है, मतलब अगर आपने आर्ट से पढ़ाई किया और MA कर लेते हो तो आप जो है ना आर्मी में भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन वहाँ पर जो है ना एक आर्मी एजुकेशन कॉप, तो वहाँ पर भी क्या होते हैं, ऐसे कॉप होते हैं जो एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, जैसे अभी कोई नई भर्ती है तो उनको सिखाना होता है, तो कौन सिखाता है, उनकी एंट्री कौन लेगा, तो आर्मी एजुकेशन कॉप लेगा, समझ आ रहा है। ज़रूरत पड़ने पर ये बॉर्डर पे जाके लड़ेगा भी, लेकिन इसका मेन जो काम रहेगा वो क्या रहेगा, रिक्रूटमेंट वगैरह रहता है, समझ आ रहा है, एग्ज़ाम लेना या उनको क्या नाम है ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, ये ठीक है। मास्टर ऑफ MA कर लिया तो फिलोसफी करके फिर PhD करके आप प्रोफेसर भी बन सकते हो। BPEd, ये क्या होता है, फिजिकल एजुकेशन, PT टीचर होते हैं ना आपके, तो वो क्या करते हैं, BPEd, फिर उसके बाद
पीटी टीचर बन जाते हैं, समझ में आ रहा है? तो ये कोर्स किया होता है उन्होंने। फिर मास मीडिया में आप एमए कर सकते हो, ठीक है। 1 ईयर का आप बैचलर ऑफ जर्नलिज्म, अगर किसी को डिबेट में या बोलने में ज़्यादा इंटरेस्ट है ना? वैसे भी लड़कियां ज़्यादा बोलती हैं ना, लेकिन इसमें अपनी क्वालिटी क्या चाहिए ना, डिबेट में आप जीत सकते हो क्या सामने वाले से? वो तो जीत ही जाते हैं। हाँ, तो डिबेट वगैरह आपका कैसा है? क्या आप जो है ना मुद्दे वाली बात कर पाते हो क्या? सामने वाले को कन्विंस कर पाते हो अपनी बात पर? हाँ, मुद्दे से बाहर नहीं जाने का। तो अगर ऐसी एबिलिटी आप देखते हो तो बच्चों ये भी आपके लिए बहुत अच्छी फील्ड है, इसमें भी बहुत ज़्यादा डिमांड है। समझ आ रहा है? अभी अच्छे जर्नलिस्ट की ज़रूरत भी है हमको, ठीक है। तो अगर आप में ये क्वालिटीज़ हैं तो आप अपने क्वालिटीज़ के अकॉर्डिंग ये भी फील्ड चूज़ कर सकते हैं। एलएलबी एलएलएम तो अगेन वही कॉमन है, लाइब्रेरी वाला भी, एमबीए एमपीएससी यूपीएससी तो बता चुका हूँ, ठीक है। हाँ, किसी को अभी ड्रामा करने में तो बहुत एक्सपर्ट होते हैं हम लोग, बराबर है ना? ईद में जो है ना 5,000 का ड्रेस चाहिए तो बस ड्रामा चलता है घर पे। तो खैर एक्टिंग वगैरह या ड्रामे में किसी को इंटरेस्ट है तो उसके लिए आपको आर्ट्स ही लेना है, समझ आ रहा है? और आर्ट्स के बाद जो है ना आपको डिप्लोमा करना है ये इन ड्रामेटाइजेशन, और उसके बाद एक्टिंग वगैरह में या प्लेस में आपको रोल मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। एमसीए एमसीएम वगैरह ये सब कॉमन है, सब एडवर्टाइजिंग कमर्शियल, सब इंस्पेक्टर एग्जाम फॉर सीआरपीएफ बीएसएफ, ठीक है। सब इंस्पेक्टर के लिए आर्ट्स करने के बाद आप सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई भी कर सकते हो, ठीक है। फिर डिफेंस में तो आपका करियर है ही, ठीक है। तो ये तो हो गया किसका, आर्ट्स का हो गया। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, वो आप गो थ्रू करेंगे, समझ में आ रहा है? मैंने मेजर मेजर डिस्कस कर लिया है यहाँ पर। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे ये रहा, अभी जो नीचे आप देख रहे हो ना बच्चों, ये वो उतने हिस्से में आर्ट्स और कॉमर्स समाप्त हो गया, समझ आ रहा है? अभी ये साइंस वाला देखो, यहाँ से अभी इसका लेफ्ट साइड में भी पूरा साइंस का है, राइट में भी साइंस साइंस का ही है पूरा, सारी चीज। मतलब आपको जो है ना वैरायटीज आपको ज़्यादा साइंस में मिलती है, क्योंकि साइंस से आप पीछे, मैंने बोला ना कि आप कॉमर्स और इसमें भी, तो उसकी भी फील्ड आ जाएगी इधर, ठीक है। अब मेजरली मैं आपको बताता हूँ, सुनो। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले ना मैं आपको 12 साइंस में, अगर आपने, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने पीसीएम लिया, देखो हम लोग के 4 सब्जेक्ट मेजर सब्जेक्ट होते हैं, पीसीएमबी। फॉर एग्जाम्पल किसी ने बायोलॉजी स्किप कर दिया, बायोलॉजी पसंद नहीं किसी को, समझ आ रहा है? तो उन्होंने क्या करा, बायफोकल ले लिया। अच्छा, अभी बायफोकल वाला भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी बता देता हूँ मैं आपको, अभी क्योंकि जब आपका वैसा नहीं है, सुनो, जब आप अभी 11th के आपके एडमिशन शुरू होंगे तो आपको एक तो जनरल एडमिशन रहेगा जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट लेने हैं, एक और चलेगा बायफोकल। तो बायफोकल के अंदर क्या होता है कि आपके 2 सब्जेक्ट हट जाएंगे और उसकी जगह एक सब्जेक्ट आएगा, हालांकि उसके अंदर भी 2 ही पढ़ना है आपको, समझ आ रहा है, लेकिन सब्जेक्ट एक ही आएगा। तो आपके उसमें बायोलॉजी और हिंदी हट जाएगा, क्या हट जाएगा? बायोलॉजी और हिंदी, एक कोई लैंग्वेज आपका हट जाएगा, इंग्लिश रहेगा। ये दोनों हटकर आपका, आप कंप्यूटर साइंस ले सकते हो, तो 2 हटकर एक आया, बाय फोकल, बाय 2 हटाकर हमने एक पे फोकस कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? ओके। तो या तो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स हो सकता है, समझ आ रहा है, या और कोई ऑप्शन यहाँ पर हो सकता है। अच्छा, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है, सर मैं 11th 12th में आईटी ले लूँ तो आईटी की जगह क्या हटेगा? तो बहुत लोगों का कन्फ्यूजन होता है कि बायफोकल में ये आईटी, तो ऐसा नहीं होता है। तो आईटी जो है ना बेसिकली आपका सिर्फ हिंदी हटकर आता है, तो अगर आप आईटी लेते हो तो हिंदी के ऑप्शन में वो मिलेगा आपको, हिंदी, या फॉर एग्जाम्पल आपने उर्दू लिया कोई कॉलेज में, जो भी लैंग्वेज वाला आपका रहेगा, समझ आ रहा है? इंग्लिश रहेगा ही, इंग्लिश कंपलसरी रहेगा, ये बात समझ में आ गई? तो बायफोकल लेते हो तो बायो और हिंदी हट जाएगा, उसकी जगह क्या आएगा? कंप्यूटर साइंस या तो इलेक्ट्रॉनिक्स, जो भी आपका उस कॉलेज में आपको मिलना रहेगा वो। ओके, तो एक चीज ये हो गई। नेक्स्ट आ जाओ, बात करो, फॉर एग्जाम्पल आपने पीसीएम लिया, बायो नहीं पढ़ा, तो उसके मतलब आपकी इंजीनियरिंग की फील्ड खुली हुई है आपके लिए, ठीक है। मेडिकल वाली फील्ड बंद हो गई, समझ आ गया? पीसीएम भी लिया तो दोनों खुली है, बाद में आप चूज कर सकते हो अगर अभी डिसाइडेड नहीं हो तो, ठीक है। अच्छा सुनो, विथ पीसीएम मैं सबसे पहले ना यहाँ पर बात करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल आप 12वीं के बाद, आप बोले 10वीं के बाद भी डिप्लोमा था, याद करो,
है ना। लेकिन आप सोच रहे हैं कि अब 11वीं 12वीं में बोर हो गया, चलते हैं डिप्लोमा कर लेते हैं। मम्मी बहुत बोल रही थी डिप्लोमा करना है, चलो डिप्लोमा करते हैं। तो जो 12वीं में 2 साल आपने पढ़ा ना, तो अब आपको डिप्लोमा में सेकेंड ईयर में डायरेक्ट एडमिशन मिलेगा, यानी फर्स्ट ईयर पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये फायदा है कि नुकसान है? नुकसान है। आपने यहाँ पर 2 साल लगाया, वहां पर आपका 1 साल बचा, ऐसा हुआ। तो डायरेक्ट डिप्लोमा करते तो आपका वहीं पर 2 साल हो जाता। नहीं समझे बात को? ठीक है। लेकिन ऐसा चांस है, मतलब अगर आपने कभी रिवर्स आना चाहते हैं तो रास्ता है। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर क्या लिखा है, डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग डिप्लोमा मिलेगा। ठीक है, HSC विथ साइंस आपने लिया या बाईफोकल टेक्निकल लिया हुआ या MCVC। ठीक है, ये आपके वोकेशनल कोर्सेस है, मतलब मिनिमम कॉम्पिटेंसी वोकेशनल कोर्स बोलते हैं। MCVC क्या होता है? मिनिमम कॉम्पिटेंसी वोकेशनल कोर्स। तो आपने कोई ऐसे वोकेशनल कोर्स किया हुआ है और उसके बेसिस पर आपको सेकेंड ईयर में मिल जाएगा। अच्छा, सेकेंड ईयर में आप डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद क्या आप डिग्री कर सकते हो? तो यस, डिग्री आप कर सकते हैं, आप डिग्री वाले इंजीनियर भी बन सकते हो। फिर डायरेक्ट सेकेंड ईयर डिग्री इंजीनियरिंग, अगर आपने डिप्लोमा कंप्लीट करा फिर ऐसे, फिर आप डिग्री इंजीनियरिंग करना चाहते हो तो उसमें भी फिर डायरेक्ट आपको सेकेंड ईयर में मिलता है। यानी डिप्लोमा करे रहोगे ना, तो आप जो डिग्री इंजीनियरिंग करते हो उसमें फर्स्ट ईयर करने की जरूरत नहीं है, उसमें डायरेक्टली सेकेंड ईयर में हो। आप बोलेंगे सर 10th के बाद अगर डायरेक्ट डिप्लोमा करते तो? 10th के बाद डायरेक्ट डिप्लोमा करता, फिर आपका मन करा कि डिग्री भी कर लेते हैं, फिर डिग्री में आपको सेकेंड ईयर मिलेगा। लेकिन अगर आप ऐसा पाथ चूज करते हो तो आपके बहुत नुकसान होने वाला है। समझ आ रहा है? सबसे आसान, अगर डिग्री इंजीनियरिंग करना है तो सबसे आसान तरीका क्या है, 11वीं 12वीं साइंस करो। ठीक है, उसके बाद एंट्रेंस एग्जाम होता है, CT का एग्जाम होता है, CT एग्जाम दो और डिग्री इंजीनियरिंग में आपको एडमिशन मिल जाएगा। समझ गए? अच्छा, और किसी को अगर, ए सुनो, एयरफोर्स में जाना है और आप हाइट आई साइट ये सब चीज़ आपकी परफेक्ट है, एलिजिबिलिटी अपना चेक करना। ठीक है, अगर वो सारी चीज़ें परफेक्ट है तो 12th आपको PCM ज़रूरी है, याद रखना, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स। ठीक है, तो आपको नेशनल डिफेंस एकेडमी का एक एग्ज़ाम देना होता है, NDA। उसके बाद आप आर्मी में भी जा सकते हो या एयरफोर्स में भी आ सकते हो। ठीक है, याद रखिए। तो आसान है तरीका, लेकिन आपको उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी बस ये। ठीक है, फिर उसके बाद आप आर्किटेक्चर भी कर सकते हैं, B.Arch, लेकिन B.Arch के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नाटा का एग्जाम देना पड़ेगा। समझ आ रहा है? कौन सा एग्जाम देना पड़ेगा? नाटा बोले तो छोटा नहीं। ठीक है, तो आर्किटेक्चर का ये नेशनल लेवल पर आपका एग्जाम होने वाला है, तो उसको देना है। B.Arch में आपको एडमिशन मिल जाएगा। फिर इसके बाद भी ना आप डिप्लोमा इन इंटीरियर, ठीक है, तो आर्किटेक्चर से रिलेटेड ही है तुम्हारा इंटीरियर डिजाइनिंग का। समझ में आ रहा है? तो B.Arch के बाद आप डिप्लोमा इन इंटीरियर और लैंडस्केप डिजाइनिंग, मतलब जो आपके जैसे बिल्डिंग्स होती है या जगह होती है उसकी डिजाइनिंग वगैरह करनी होती है इसके अंदर। ठीक है, प्लानिंग एंड डिजाइनिंग ये भी आपका रिलेटेड ही है। ठीक है, बैचलर ऑफ प्लानिंग एंड डिजाइनिंग। तो ये सब देख रहे हो PCM के थ्रू हो रहा है। फिर टेक्निकल एंट्री इन इंडियन आर्मी में भी आप एंट्री कर सकते हो, और BE कर सकते हो, ये BE यानी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, डायरेक्ट जो डिग्री इंजीनियरिंग बता रहा था मैं आपको। ठीक है, तो ये 4 साल का ये कोर्स होगा। अच्छा, इसके बाद क्या होगा? इसके बाद भी देखो कितने ऑप्शन है। अगर आप BE कर लेते हो तो आपके जो है ना IES का एक एग्ज़ाम होता है जिससे आप रेलवे में जॉब कर सकते हो, फिर पब्लिक सेक्टर कंपनी में जॉब कर सकते हो, मर्चेंट नेवी में भी जा सकते हो। देन BE के बाद ME 2 साल का करके इंजीनियर या टीचर बन सकते हो। मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग कर लिया तो टीचर तो कर ही सकते हैं, टीचर तो बन ही सकते हैं, टीचिंग का कुछ ही नहीं। MPSC UPSC तो दे ही सकते हो। ठीक है, फिर MS वगैरह कर सकते हो आप। ठीक है, फॉरेन यूनिवर्सिटी, वो सब तो बाहर की बात है। चलो, MBA भी कर सकते हैं, और MTech, हाँ BE करा तो आपने यहाँ पर क्या कर सकते हो, मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी कर सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको MTech में जाने के लिए क्या करना पड़ता है, कुछ एग्जाम्स होते हैं, जैसे गेट एग्जाम होता है, वो देना पड़ता है। ठीक है, जिसमें क्वेश्चन जो है आपके BE से रिलेटेड, यानी डिग्री लेवल में जो आपने सब्जेक्ट लिया होगा उसके बेसिस पर क्वेश्चन होंगे, तब जाके आप MTech कर सकते हो। ओके, IIT से, जैसे यहाँ पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कौन है, बॉम्बे, IIT बॉम्बे से कर सकते हो। BTech भी कर सकते हो, डायरेक्ट 12वीं के बाद आप क्या कर सकते हो, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी।
बीई से ज्यादा अच्छा होता है आपका बीटेक, ठीक है। फिर ये बीई बीटेक तो बताया ही है। नेक्स्ट यहाँ पर अगर आप देखोगे ना बच्चों, एक चीज गौर करोगे, बी बीटेक के बाद आपका ये जितना भी देख रहे हो ना, ये सब क्या है, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, मतलब कितनी सारी आपके लिए ब्रांचेस खुली हैं, समझ में आ रहा है। अब जिसमें मन चाहे उसमें कूद जाओ, जिसमें आप फिट हो रहे हो फिजिकली, समझ में आ रहा है, और क्या नाम है आपका क्वालिफिकेशन वगैरह जिसमें फिट हो रहा है, उस हिसाब से आप इसके अंदर कूद जाओ। अंडरस्टूड, सारे हैं इसके ऊपर, जिसमें आपका इंटरेस्ट होगा ना उसमें कूद जाने का, ठीक है। इंडियन नेवी में बात करूं तो यहाँ पर जो है ना, जैसे नेवल अकेडमी, ये जो एजीमाला दिया हुआ ना, तो ये एजीमाला किधर पे, किसी को पता है ये बेसिकली ट्रेनिंग वहाँ होती है, आप जब आप इसमें सिलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, यहाँ किसी में भी, तो आपका बेसिकली एजीमाला ये जो है ना आपका कुन्नूर डिस्ट्रिक्ट केरला में, कहाँ पर, केरला, तो वहाँ पर ट्रेनिंग होगी आपकी जब आप इधर सिलेक्ट हो जाते हो, ठीक है। तो ये सब में जितना भी दिया हुआ ना, जिधर पे एजीमाला दिया हुआ है, तो वहीं पर ट्रेनिंग आपकी चलेगी, ठीक है। एमटेक मैंने बताया था ना, एमटेक के लिए आपको क्या करना पड़ता है, गेट एग्जाम देना पड़ता है, ठीक है। फिर अगर आपको एमई करना है तो फिर अलग अलग कॉलेज के अपने एक एंट्री लेवल के एग्जाम होते हैं, सीईटी एग्जाम, मतलब ये याद रखो कि भाई एंट्री लेवल के एग्जाम्स देने पड़ते हैं, तब जाके आप पर्टिकुलर फील्ड में जाओगे, ठीक है। यानी जो भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो अच्छे से करोगे तो एंट्री लेवल के एग्जाम आप अच्छे से तोड़ पाओगे, समझ में आ रहा है। ओके, फिर ये सारी चीज़ें तो है ही, बहुत है इसके अंदर, मतलब 425, मतलब बहुत सारे हो गए ना। अच्छा इधर आ जाते हैं, ये वाला पूरा डिस्कस कर लिया अपन ने ना, ये वाला देख लो, ये सिंपल बीएससी कर सकता है। अच्छा किसी ने ये नहीं सुना होगा एक्चुअल साइंस क्या होता है, बीएससी मैथ से करने के बाद आप एमएससी एक्चुअल साइंस से कर सकते हो। अभी एक्चुअल साइंस क्या होता है, एक्चुअल साइंस बेसिकली आप लोग ने सब इंश्योरेंस कंपनी वगैरह सुना होगा, है ना। तो इंश्योरेंस क्या होता है, उन टर्म प्लान होते हैं ना उनके, कि इतने साल तक आप भरते हो तो इतना मिलेगा। तो इसके पीछे जो कैलकुलेशन करता है कि कोई अगर क्लाइंट ने 10 साल तक 5-5 हज़ार ऐसे भरा, तो उसको 10 साल के बाद इतना मिलेगा, इतना इंटरेस्ट के साथ में, जो भी फलाना डमका चीज़ें होंगी, इसका कैलकुलेशन कौन करता है, ये करता है। तो ये भी आपका बहुत ही अच्छा फील्ड है, समझ में आ रहा है। ये भी बहुत बढ़िया फील्ड है एक्चुअल साइंस वाला, यूजुअली पता नहीं होता लोगों को, लेकिन ये अच्छी फील्ड है। बीसीए एमसीए तो कॉमन चीज़ हो गई। इंजीनियरिंग के बाद बच्चों आप फिल्म टेलीविजन वगैरह में भी जा सकते हैं, उसके लिए डिप्लोमा किया जाता है, फिल्म एंड टेलीविजन डिप्लोमा, FTII, फिल्म एडिटिंग, सिनेमेटोग्राफी, फिल्म प्रोसेसिंग, ठीक है। जो भी आपने पाथ सिलेक्ट करा ना, अब वो पाथ के अकॉर्डिंग आपको अपने कॉलेजेस इन फ्यूचर का, अगर मैं यहाँ से अभी पढ़ लेता हूँ तो कौन कौन से कॉलेजेस अवेलेबल है, ये फिर आपको सर्च करना रहेगा, ठीक है। अब ये इतना बड़ा चार्ट है, आप सिर्फ इसमें पार्ट डिसाइड कर लो कि आपको क्या बनना है, फिर उसके अकॉर्डिंग एक अलग पेज पर रिसर्च कर लो कि मेरा 12वीं होगा तो मैं किधर से कोर्स करूँगा, ठीक है, कौन सा एग्ज़ाम दूंगा, और क्या नाम है, उसकी कोचिंग कहाँ होगी, सारी चीज़ें डिस्कस करनी है अपने को, ठीक है। कोर्सेज कहाँ चलेंगे, अगर ट्रेनिंग कहाँ होगी, अगर कोई गवर्नमेंट होगा तो सारी चीज़ें, पूरा रास्ता अभी से बना लेना अपने को, ठीक है। फिर उसके बाद आर्मी में जाना है, डिप्लोमा इन फायर सर्विस इंजीनियरिंग भी होता है, सरफेस कोटिंग टेक्नोलॉजी, बहुत सारा है बच्चों। एक्वा कल्चर, समझ आ रहा है। अभी जैसे फिशरीज वगैरह में बेसिकली आप, क्या नाम है, फिशेस का, अगर एग्रीकल बेसिकली खेती बाड़ी करते हैं, अगर मैं इसको शॉर्ट में ऐसे बोलूँ तो, ठीक है, तो उसकी भी स्टडी करवाई जाती है आपको, समझ आ रहा है। एग्रीकल्चर होता है ना, एक्वा कल्चर, नहीं समझे बात को। एग्रीकल्चर क्या बोले, जिसमें आप खेत में जो है वो खेती बाड़ी की बात करते हैं, एक्वा कल्चर में क्या करेंगे आप, फिशेस को जो है ग्रो करेंगे, समझ में आ रहा है, पानी में। और CDSE इंडियन नेवल अकेडमी, अगेन ये सब एग्जाम्स है जिसके थ्रू आप अगेन एजी माला में आपको जो सिलेक्शन हो जाएगा, वहाँ पर ट्रेनिंग चलेगी, ठीक है। एजी माला किधर बताया मैंने आपको, केरला में, कौन सा डिस्ट्रिक्ट, कुन्नूर, कुन्नूर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। ओके, यहाँ पर आप फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं, ये इधर देखो, इधर विद PCB, अगर फॉर एग्जाम्पल आपने PCB लिया हुआ है, आपने मैथ्स को ड्रॉप कर दिया, तो मैथ्स की जगह फिर आपको क्या मिलेगा कॉलेजेस में,
बायोलॉजी तो है ही रे भाई, पीसीबी, पीसीएमबी होता है। हमने मैथ्स को ड्रॉप किया हुआ है, तो मैथ्स की जगह कोई अनदर सब्जेक्ट आएगा, वो डिपेंड करता है आपके कौन सा कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है। वहाँ हो सकता है ज्योग्राफी, वहाँ हो सकता है इकोनॉमिक्स, वहाँ हो सकता है साइकोलॉजी। समझ आ रहा है? जो भी सब्जेक्ट अवेलेबल रहेगा उसके बदले आपको वो मिलेगा। जिनको मैथ्स मैथ्स डिफिकल्ट जाता है तो वो बच्चे स्किप करते हैं। उनका अगर इंटरेस्ट सीधा सीधा है कि भाई मेरे को डॉक्टर बनना है और मैथ्स मुझे पसंद नहीं है, तो आप सीधा सीधा क्या करोगे, पीसीबी लोगे 11th-12th में, और जो मैथ्स छोड़ोगे, मैथ्स की जगह पर आपके कॉलेज में कौन सा सब्जेक्ट अवेलेबल है उसके ऑप्शन में वो ले लिया जाए। अंडरस्टूड? अच्छा, तो अगर आप पीसीबी से करते हैं 12th, तो आप मेडिकल फील्ड में देखो क्या क्या कर सकते हैं, मतलब डॉक्टरी, जहां पर आपको डॉक्टर कहा जाएगा। बीएएमएस कर सकते हैं। बीएएमएस क्या होता है? बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक, समझ में आ रहा है? और हाँ, हाँ, ठीक है, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक एंड मेडिकल सर्जरी, मेडिसिन, हाँ, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन सर्जरी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर क्या बोलेंगे अपन, बीएचएमएस क्या बोलेंगे? हाँ, समझ आ रहा है? तो बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन सर्जरी, समझ में आ रहा है? एमबीबीएस का क्या फुल फॉर्म है? नहीं, इसका फुल फॉर्म ऐसे पढ़ा जाता है, बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी, सर्जरी, ठीक है। अब इसका क्योंकि लैटिन में ना इसका नाम ऐसे आता है, एम बी, समझ में आ रहा है? तो मेडिसिने, बैकलोरियस, बैकलोरियस, फिर रुर्गीय, कुछ ऐसे आता है, शुर्गीय, ठीक है। तो बेसिकली लैटिन में उसका नाम इस तरीके से, इसलिए एमबीबीएस है। अदरवाइज हम लोग इसको कैसे पढ़ते हैं, बैचलर ऑफ मेडिसिन और बैचलर ऑफ सर्जरी, समझ आ रहा है? ओके। अच्छा, इतना करने के बाद, बैचलर करने के बाद आप एमडी इधर से भी कर सकते हैं, याद रखो, बीएएमएस से भी आप एमडी कर सकते हैं। एमडी क्या होता है? डॉक्टर ऑफ मेडिसिन। एमडी क्या फुल फॉर्म है? डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, ठीक है। और उसके बाद बीएचएमएस के बाद भी आप, बहुत लोगों का कंफ्यूजन रहता है कि सर हम लोग बीएचएमएस करें तो एमडी कर सकते हैं क्या? तो बीएएमएस से भी कर सकते हैं और बीएचएमएस से भी कर सकते हैं, क्योंकि ये सर्जरी का बात नहीं है। सर्जन कौन बन सकता है? एमबीबीएस वाला बन सकता है। सर्जन कौन होता है? ऑपरेशन जो चीर फाड़ करेगा। नहीं आ रही बात समझ में? तो वो एमबीबीएस ही कर सकता है, वो बीएएमएस और बीएचएमएस को अलाउ नहीं है। छोटे मोटे सर्जरी, कट हो गया, टाका लगा, वो सब चलता है। भेजा खोलने का है, एमबीबीएस चाहिए, समझ में आ रहा है? ओके। नेक्स्ट, बीडीएस भी अच्छा है बच्चों, ठीक है। हर 10 में से एक दो लोग का दांत तो खराब रहता ही है, बराबर है? ओके। तो बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी हो गया ये, ठीक है। तो बीडीएस करने के बाद आप क्या 2 साल के बाद फिर मास्टर्स कर सकते हैं। अच्छा, इनके बाद भी ना कुछ स्पेशल डिप्लोमा होते हैं, पीजी डिप्लोमा, फूड सेफ्टी, क्वालिटी मैनेजमेंट, ये सब आपको अलग अलग से 6-6 महीने, 1-1 साल का करना रहता है, ठीक है। ये सब भी कर सकते हो। जितना कोर्सेज रहेंगे ना, जितने सर्टिफिकेट्स आपके रहेंगे, उतनी ज़्यादा वैल्यू रहती है आपकी, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो एमबीबीएस आपका होने वाला है बच्चों 4.5 ईयर्स का। कितना? 4.5 ईयर्स। बीएचएमएस 4.5 ईयर्स, 4.5 ईयर्स मतलब 4.5 साल का ये सब मेडिकल कोर्सेस है। अच्छा, इसके अलावा बहुत बच्चों को ये नहीं पता होता है, आप लोग मूवीज वगैरह में देखते हैं जानवरों का डॉक्टर, बराबर है, तो ये आपको बीवीएससी दिखाई दे रहा है, तो ये भी कर सकते हैं, 5 साल का कोर्स है, समझ आ रहा है? इंसानों से ज्यादा ध्यान जानवरों का रखा जाता है, मालूम है आप सभी बच्चों को, ठीक है। तो वो एक बार बीमार पड़ा ना, तो वो 1000-2000 डायरेक्ट, समझ में आ रहा है? बिल्ली बीमारी हुई, चलो बिल्ली को ले गए, इंजेक्शन दिया। इंसानों का ध्यान नहीं रखते, जानवरों का ज्यादा रखते हैं। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है बच्चों, डॉक्टर बनना चाहते हैं, लिमिटेड सीट होती है इसकी, तो अगर आपके ठीक ठाक मार्क्स है तो आप इसको ले सकते हैं। नेक्स्ट, बहुत सारे पैरामेडिकल कोर्सेज हैं, तो पैरामेडिकल कोर्स ना राइट साइड में अलग से दिया हुआ है, तो उसको अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। बीएससी नर्सिंग वगैरह का है, ठीक है, वो सब अपन बात करते हैं। बीएससी नर्सिंग वगैरह देखो यहाँ दिया हुआ 4 साल का, नर्स वगैरह अगर बनना चाहते हैं आप, ठीक है, तो ये कर सकते हैं। डिप्लोमा भी कर सकते हैं, ठीक है। बीएमएलटी मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन, ठीक है, ये कर सकते हैं। बीएससी होम साइंस, यानी होम साइंस क्या होता है? फूड
घर के जो आपके फूड वगैरह है उसकी मतलब डाइटिंग वगैरह, डाइटिशियन बेसिकली मैं आपको बोल दूं, तो आपको ना जो है फूड के बारे में जब अच्छा नॉलेज होगा कि कितना क्या लिया जाए तो जो है ना हेल्थ अच्छी रहेगी, तो आप ये भी कर सकते हैं होम साइंस में। ठीक है। अच्छा, सिंपल बीएससी तो कर ही सकते हैं, 12वीं हो गया तो क्या कर सकते हैं आप, बीएससी कर सकते हैं। आप देखो आपने मैथ्स नहीं लिया हुआ यहाँ पर, तो आप मैथ्स से नहीं कर सकते हो बीएससी ना, तो फिर बाकी सब्जेक्ट कर सकते हो आप। ठीक है, फिजिक्स से कर सकते हो, केमिस्ट्री से कर सकते हो, बायोलॉजी से कर सकते हो। ठीक है, तो सिंपल बीएससी, एमएससी और फिर पीएचडी वगैरह कर सकते हो। हाँ, बॉटनी के ना, ये सॉरी, जो आपके बायोलॉजी उसके दो पार्ट होते हैं। ठीक है, तो प्लांट वाला जो है वो आपका बॉटनी होता है, और जो आप क्या नाम है एनिमल्स के बारे में पढ़ते हो वो जूलॉजी। अंडरस्टूड। फिर एमएससी इन क्रिमिनोलॉजी भी पढ़ सकते हो आप। हाँ, फॉरेंसिक पे आ जाएगा वो। आप लोग मूवीज वगैरह में देखते हैं ना, डॉक्टर रहता है। हाँ, बराबर ना, फिंगरप्रिंट और ये डीएनए चेकिंग, ये दुनिया भर का सब होता है, तो फॉरेंसिक हो गया वो। उसका भी अच्छा डिमांड है। ठीक है, जब तक क्रिमिनल क्या मतलब क्राइम होता रहेगा जब तक उसका डिमांड है। हाँ, तो क्राइम खत्म नहीं होने वाला है। ओके, फिर वही हो गया डिजिटल साइबर फॉरेंसिक एंड रिलेटेड लॉज। ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जांपल अभी हम लोग बात करते हैं बच्चों, पीसीएमबी तो फिर ये दोनों कवर हो गया जो आप हमने डिस्कस किया। ठीक है, इसके अलावा कुछ दिए हुए जो एक्स्ट्रा बच रहे हैं वो दिया हुआ, समझ आ रहा है। तो वो दोनों तो है ही, पीसीएमबी किया हो तो दोनों फील्ड तो आप ओपन ही है, देखो यहाँ से ऐसे करके दिया हुआ है एरो करके। अच्छा, इधर देखो, बीएससी इन डेयरी टेक्नोलॉजी। ये सुनो, दूध सबके घर पे आता होगा, है ना। अब हर कोई तबेले में तो जाता नहीं है, बराबर है ना, थैली वाला दूध सब इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, ये जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो क्या करती हैं, दूध को कलेक्ट करती हैं हर एक इधर से गांव गांव, और उसका क्या करती हैं, पाउडर बनाती है। क्या बनाती है, पाउडर। क्योंकि अगर वो दूध गांव से फॉर एग्जांपल यहाँ पहुंचेगा हमारे पास, ठीक है, जब तक में क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, तो उसको पाउडर फॉर्म में बनाया जाता है। समझ आ रहा है। फिर वो पाउडर को जो है ना यहाँ पर नज़दीक की इंडस्ट्री में लाया जाएगा, वहाँ पर उसको अगेन मिल्क में कन्वर्ट करके पैक करके, देखो वहाँ पर लिखा रहता है विद इन 48 आवर्स, ऐसे करके लिखा होता है। और आप 2 दिन के बाद वो अमूल मिल्क सॉरी अमूल मिल्क जो है इस्तेमाल करोगे तो क्या होगा, खराब हो जाएगा। समझ आ रहा है, मतलब फट जाता है वो, पिएगा ही क्यों तू। ठीक है, हाँ, उसमें शक्कर डाल के मलाई बना के खा लेना। अच्छा, कह रहे हैं तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, बीएससी इन डेयरी टेक्नोलॉजी। ठीक है, और इसमें बहुत सारा, फिर बाद में दूध से बहुत सारी चॉकलेट्स वगैरह बनाई जाती है, डेयरी मिल्क। समझ आ रहा है। फिर उसमें आप एमबीए वगैरह भी कर सकते हैं, बैचलर ऑफ फार्मेसी कर सकते हैं, मास्टर्स वगैरह तो कर ही सकते हैं। एग्रीकल्चर में भी आप अलग से, समझ आ, पीसीएमबी लिया हुआ है तो बीटेक इन एग्रीकल्चर कर सकते हैं, अगेन एमटेक और वगैरह, ये सब कॉमन ही चीज़ है। देखो यहाँ पर आपको मैं बता दूं, तो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपको अपना फील्ड चूज करना है। हाँ, फिर पैरामेडिकल कोर्स, आप देखो ये बहुत बच्चे जो है ना 12वीं के बाद, ठीक है, पैरामेडिकल कोर्स करना चाहते हैं, तो यहाँ पर कुछ पैरामेडिकल कोर्स जो मेजरली आपको देखने को मिलते हैं 12th के बाद। ठीक है, पीसीएमबी से आपने कर लिया है, 12th के बाद आप पैरामेडिकल कोर्स करना चाहते हैं, तो आपके लिए देखो क्या क्या है। एक डीएचसी है, मतलब डेंटल हाइजीनिस्ट सर्टिफिकेट कोर्स, तो ये सब सर्टिफिकेट कोर्सेस है। समझ में आ रहा है। और ये किधर पे, मतलब डॉक्टर के अंडर में आप काम करोगे, आप खुद डॉक्टर नहीं रहोगे लेकिन डॉक्टर के। उसके बाद डेंटल मैकेनिक सर्टिफिकेट, डीएमसी, अगेन ये सब डेंटिस्ट के अंडर में काम करोगे आप। फिर उसके बाद ऑप्थेल्मिक असिस्टेंस, समझ में आ रहा है, मतलब आंखों का, समझ में आ रहा है। तो आंखों में आपने जो है ना इसमें डिप्लोमा किया हुआ, तो अगेन डॉक्टर के अंडर में आप यहाँ पर काम करो। नेक्स्ट डीएमएलटी, तो मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन, डीएमएलटी भी एक अच्छा कोर्सेज है। आपको पता है कि इसमें जो लैब टेक्नीशियन होता है, ब्लड निकाल के उसको क्या नाम है चेक करते हैं, उसके अंदर जो है इन्फेक्शन है या नहीं, दुनिया भर की चीज़ें रिपोर्ट पूरा क्रिएट करते हैं। ठीक है, बेसिकली उनको कुछ करना नहीं होता, मशीन सारी चीज़ें बता देती है, लेकिन इनका मेजर काम क्या होता है भाई, ये प्रैक्टिस होना चाहिए, नस ढूंढना रहता है, पता है आप लोग की नस ही नहीं मिलती है। ठीक है, तो डीएमएलटी है। फिर रेडियोलॉजिकल टेक्नोलॉजी, आप लोग को पता है सोनोग्राफी वगैरह दुनिया भर की चीज़ें स्कैन करते हैं, एमआरआई होता है,
तो उसके लिए जो टेक्नीशियन होता है वो कौन होता है? डीआरटी होता है। कौन होता है? डीआरटी। उसके बाद ओटीटी में बताया था मैंने, ओटीटी में भी वहां पर जो थिएटर में जो आपका असिस्टेंट होगा वो कौन होगा? ठीक है, तो डिप्लोमा किया हुआ है तो डीओटीटी बोला जाएगा उसको। समझ में आ रहा है? ओके। और उसके बाद कार्डियोवैस्कुलर टेक्नीशियन। ठीक है, आपको पता है कार्डियोग्राम मालूम है आपको? कार्डियोग्राम पता है? देखो, अगर किसी को कुछ हार्ट का इशू आता है, ठीक है, तो दुनिया भर के ऐसे मूवीज में देखा होगा या रियल में भी किसी ने देखा होगा, तो ऐसे यहाँ पर चिपकाते हैं। ठीक है, और वहां पर जो है ना हार्ट का ग्राफ बनता है उसके पल्सेस का। समझ आ रहा है? तो वो कौन करता है? देखो, ये ऐसे ग्राफ बनता है पूरा। समझ आ रहा है? तो आपका हार्ट का ग्राफ के बेसिस पर डिसाइड करता है कि आपका हार्ट बराबर काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा है। समझ आ रहा है? सीधा हो गया तो वो निकालने की जरूरत नहीं है, वो आदमी ही सीधा हो जाएगा। अंडरस्टूड? देखो, इतने सारे आपके पास कोर्सेस हैं। अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा एक घर पे जाके एक काम क्या करना है, और भी यहाँ पर नेवी वाला तो पूरा खुला हुआ ही है, ये वाला। घर पे जाके आपको क्या करना है बच्चों, सुनो। इसका फिजिक्स के उस्ताद जो हमारा टेलीग्राम का चैनल है, उस पर आपका ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। उसमें आपको ये पीडीएफ अपने मोबाइल में लेना है, डाउनलोड करना है, और क्या नाम है, एक प्रिंट ले लेना, इसका कलर प्रिंट लेना, ताकि आपको अलग अलग सारी चीज़ें दिखाई दे, कोई ग्रीन रेड, नहीं तो सब मिक्स हो जाएगा, ब्लैक एंड व्हाइट। ठीक है, फिर अपना पाथ आपको डिसाइड करना है, क्योंकि अभी 10वीं में आपके पास टाइम है। समझा? अभी रेस शुरू होने वाली है। समझ आ रहा है? अभी अगले महीने से क्लासेस वगैरह कोचिंग सब चालू हो जाएगा, तो मतलब रेस शुरू। तो आपके पास अभी कुछ वक्त है जिसमें आप अपना करियर अभी से डिसाइड कर सकते हो, और उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर लोगे कि मुझे क्या लेना चाहिए और किसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करना चाहिए। अंडरस्टूड? ठीक है। अच्छा, जो बच्चे अभी तो बहुत सारे बच्चे गांव भी गए, लेकिन मैं ऑनलाइन भी आप सभी बच्चों को बता रहा हूँ कि जो बच्चे अगर अपना करियर पाथ इसके अकॉर्डिंग डिसाइड कर लेते हैं, और अगर आप जोगेश्वरी के नियर अबाउट रहते हैं, तो अराउंड जो है ना 7 मई से हम लोग 11th कॉमर्स और 11th साइंस की क्लासेस शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो आप जो है ना उसमें, क्योंकि उधर पे हम लोग एक शुरुआत में ब्रिज कोर्स रखेंगे, जहां पर आप 10वीं से अगर 11वीं में जाने वाले हैं, चाहे वो कॉमर्स हो चाहे वो साइंस हो, तो आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है ब्रिज कोर्स में आपको सिखा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये ब्रिज कोर्स ज़रूर ज्वाइन करें। इसका कोई आपको अलग से फीस नहीं भरना है, लेकिन आप पहले डिसाइड कर लो कि आपको क्या लेना है। हाँ, आर्ट्स अगर आप लेने वाले हैं तो फिलहाल हम लोग आर्ट्स के लिए कुछ यहाँ पर क्लासेस में कोचिंग कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप लेना चाह रहे हैं तो आप ले सकते हैं बिल्कुल, अपने करियर के हिसाब से आप क्या देखना चाहते हैं अपने आप को, उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें डिसाइड करें, और आप जो है ना उस्मान सर को कांटेक्ट करके बता सकते हैं कि आप क्या लेने वाले हैं, आर्ट्स लेने वाले, कॉमर्स लेने वाले, साइंस लेने वाले। और फर्दर अगर आपको कोई गाइडेंस है तो आप मुझसे रब्ता कायम कर सकते हैं, ऑफिस में आकर मुझसे बात कर सकते हैं कि अगर मुझे ये बनना है तो मैं क्या करूँ फलाना, तो मैं उस हिसाब से रिसर्च करके आपको बता दूंगा, गाइड कर दूंगा। ठीक है बच्चों, ऑल द बेस्ट। इसके अलावा कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं।